महर्षि गांधी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। जैसा कि क्रम चल रहा है, यम नचिकेता संवाद, ये जो संवाद है इसका जो रहस्य है, इस रहस्य में सृष्टि और सृष्टि में जो भी चराचर जीव प्राणी हैं, इनमें सन्निहित जो ऊर्जा है वो अग्नि है, और उस अग्नि का जो भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप है, उस भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप का जो एक महाविद्या है, उसके प्रधान आचार्य यम हैं, और नचिकेता उनसे याचना करते हैं इस महाविद्या का उपदेश हमें प्राप्त हो, क्योंकि अग्नि ही हमारे लिए सब कुछ है। ऋग्वेद का पहला मंत्र और पहला अक्षर अग्नि है, अग्निमीणे पुरोहितम। तो अग्नि ही हमारा पुरोहित है, और उसकी जो विद्या है कितनी गहन विद्या है, जो विज्ञान है, बाह्य विज्ञान और अंतर चेतना का विज्ञान, इस सब के मूल में मात्र एक अग्नि है। और इस विशद विषय पर हम पर चर्चा के लिए हमारे बीच वैदिक विद्या के महान मनीषी पूज्य चरण आचार्यवर गोवर्धन चौबे जी उपस्थित, गिरीश गोवर्धन चौबे जी उपस्थित हैं। मैं आप सबके पावन चरणों में विनम्र प्रार्थना करूंगा कि हमें इस गूढ़ विषय पर अपने व्याख्यान से आप्यायित करने की कृपा करें। सबसे पहले आप सभी लोगों को प्रणाम करूंगा, और हमारा जो मंत्र है और जो योग विज्ञान के लिए जो आधारभूत एक मंत्र है, जो हमें उपनिषद साहित्य से मिलता है, बृहदारण्यक कठोपनिषद के बारे में, प्रथम वरदान के बारे में हमने चर्चा किया था। लेकिन यहाँ जो कठोपनिषद में जो 4 पात्र आए हैं, नचिकेता, हमने उसकी जो बात किया था, शब्द के ऊपर जानकारी हमने प्राप्त किया था। न नचिकेत जो वैदिक शब्द है, उसमें न उपसर्ग आया है। चिकेत शब्द जो है इस सृष्टि के ज्ञान को सम्यक रूप से जानता उसको बताता है। जो ज्ञानता है जिसके पास अभाव है, नचिकेता हो गया। अब यहाँ जो नचिकेता का जो परिचय अपन ने कल चर्चा किया था, वो अबोध अवस्था का, उसको या जो ज्ञानहीन है, वो एक अर्थ हमको मिला था। तो यहाँ जो नचिकेता का चरित्र चित्रण हुआ है इस उपनिषद में, वहाँ उसका 2 उभय रूप है। एक जो कामना से ग्रस्त है, देखिए नचिकेता का जो भाव आया है, जो बूढ़े गाय को देते हुए, वहाँ उसने कामना से पिता को ये इससे अनानंद के लोग जो आनंद रहित लोग वो मिलेंगे, मतलब उसके मन में कामना थी कि ऐसा दान दिया जाए जिससे कि आनंद मिलना चाहिए। तो यहाँ जो नचिकेता का चरित्र है वो कामना रहित है। आज जब जो तीसरे वरदान की अपन चर्चा करेंगे,
कार्य करते हैं। मैं वो प्रतिष्ठान में हूं। मैं नचिकेता जो परिचय मिलता है काभर पुरुष युवक का मिलता है। देखिए तृतीय वरदान जो उसने मांगा है, मुझे आत्मा के बारे में बताइए कि मरने के बाद ये आत्मा यहाँ रहता है या नहीं रहता है। ये उसका मुख्य प्रश्न है। जब ये तृतीय प्रश्न यमराज से कहता है, मांगता है, इसके बारे में उत्तर मांगता है, तो यमराज उसको अनेक प्रलोभन देते हैं कि नचिकेता तू ये प्रश्न मुझसे मत पूछ। इसके साथ साथ वो कारण बताते हैं कि यह अति गूढ़ विषय है, आत्मा अति सूक्ष्म है, ये सहज ही समझ में नहीं आता है। पूर्व काल में देवताओं ने भी इसमें संशय किया था, तो ये मत पूछ। फिर भी नचिकेता जो मतलब दृढ़ है अपने विषय में, तो देखिए यहाँ एक नचिकेता का परिचय मिलता है, वो दृढ़ी है। यहाँ कार्य की अगर आपको सिद्धि चाहिए तो आपको दृढ़ पहले से होना पड़ेगा। अगर दृढ़ नहीं है, आप कुछ भी ढूंढना होंगे तो आप अपने लक्ष्य को आप छोड़ देंगे। अब इसके साथ साथ नचिकेता को जो यमराज प्रलोभन देते हैं कि तुम उससे शतायु वाले या दीर्घायु वाले पुत्र मांग लें, धन संपदा मांग लें, ऐश्वर्य मांग लें, खान पान का विभव मांग लें, हाथी घोड़े स्वर्ण जो भी तुझे वो मांग लें। इसके साथ साथ यहाँ यमराज उसको एक और प्रलोभन देते हैं, तो यज्ञमय जीवन के लिए जो तेरी जो भी आवश्यकता है वो सब मांग ले। देखिए यहाँ ये यज्ञमय जीवन जो आया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ इस उपनिषद में जो आया है, छांदोग्य उपनिषद में वर्णन मिलता है, वहाँ त्रिसवन की चर्चा की गई, मनुष्य पुरुष का जीवन कल्पना की गई है, उसमें यज्ञमय जीवन के 3 सवन माने गए हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। जो पहला सवन है आरंभिक को उसको गायत्री सवन कहा है, दूसरे को त्रिष्टुप कहा है और तीसरे को जगती सवन कहा है। और तीनों की जो वर्ण की आयु है मतलब उसमें गायत्री की 24 है, त्रिष्टुप के 44 है और जगती के 48 है। इन सबको मिला के 116 वर्ष की आपकी आयु होती है। वहाँ छांदोग्य उपनिषद में आया है कि जो जिसने गायत्री छंद या गायत्री सवन को पूरा कर लिया है, वो उसको अगर त्रिष्टुप से जोड़ देता है तो उसकी आयु में वृद्धि हो जाती है। वो जो फिर जगती में जोड़ देता है तो उसकी आयु हो जाती है। हर बार कहीं न कहीं यहाँ आयु का उसमें भेद बताया गया है। तो ये त्रिष्टुप सवन की जो अनुसार जो आपकी आवश्यकता है, यहाँ यम ने उसको प्रलोभन दिया है कि तो इनके अनुसार अपनी आवश्यकता मांग ले। तो मतलब इससे एक रहस्य ये भी मिलता है कि यह जो उपनिषद है ये परंपरागत रूप से एक लगातार जो जीवन है यहाँ पे धरती पे उससे अपना संबंध रखती है। अब आप कहेंगे ये यज्ञमय जीवन क्या है, तो यज्ञमय जीवन त्रेतायुग में आया है। यहाँ 2 बातें आई है, ध्यान की भी जो यज्ञ विद्या है ये ध्यान से संबंधित है, तो ये कृतयुग के जीवन से संबंधित हो गई है। अब जो यज्ञमय जीवन है ये त्रेतायुग से संबंधित हो गई है। बाकी के लिए जो निषद चल रहा है, तो यह जो जीवन है कठोपनिषद ये हमको युगात्मक काल से में भी ले जाती है, तो युगात्मक काल के जीवन के लिए भी मार्गदर्शन करती है। यहाँ जब यमने उसको नचिकेता को कहा कि तुम धन दौलत मांग लो, तो वहां पे नचिकेता का जवाब आपको मिलता है कि ये सब के सब तो नश्वर है, मुझे अनश्वर के बारे में बताइए आप। वो फिर कहता है कि वित्त से व्यक्ति तृप्त नहीं होता है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो। देखिए यहाँ जगत में क्या होता है, हम भाग रहे हैं किसके पीछे, नश्वर के पीछे भाग रहे हैं। उपनिषद बोलता है भाई इससे व्यक्ति कभी तृप्त होता ही नहीं है। क्यों नहीं तृप्त होता है, तो देखिए यहाँ एक सबसे बड़ी बात जो मिलती है हमको सोचने के लिए कि अंदर जो पुरुष बैठा है वो अंगुष्ठ मात्र पुरुष बैठा है, वो सबका स्वामी है, पूरे जो अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है, वही अंदर बैठा है। क्योंकि आपके अंदर वो बैठा है तो कभी तृप्त होगा ही नहीं, क्योंकि वो सबका स्वामी है। अब अंतस्वरूप में आप जो चेतना है वो सबका स्वामी बनी हुई है, उसी को आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तो ये जो हमारी दौड़ होती है अंधी होती है। तो यहाँ एक मिलता है उसमें ऋग्वेद में एक मंत्र आया है कि मैं इंद्र हूँ, मैं धन से और मृत्यु से पराजित नहीं होता। तो एक लोक शिक्षा हमको मिलती है कि धन के पीछे हमको भागना नहीं चाहिए। वहां फिर क्या है, जो नचिकेता अनश्वर को प्राप्त करना चाहता है, तो वही हमारा एक सोमत जो हमारा सामाजिक जीवन चल रहा है, जिसमें कि हम धन के पीछे भाग रहे हैं, और जो अनश्वर है हमारे पारिवारिक संबंध है या अनश्वर है। मान लीजिए आप किसी के भाई हैं तो भाई का संबंध कभी टूटेगा नहीं, माता पिता का संबंध है टूटेगा नहीं, पर आप धन के बदौलत अगर उन रिश्तों को तोड़ते हैं तो आप अनुचित कार्य करते हैं। क्योंकि वित्त जो नश्वर है
जो अनश्वर है वो कभी टूटेगा। अब जो नश्वर उसके कारण आप अनश्वर को पराजित करना चाहते हैं, उसका फिर दुष्प्रभाव आपको भोगना पड़ता है। जो प्रतिष्ठा है आपके समाज में चली जाती है। तो अगर आप प्रतिष्ठा चाहते हैं समाज में, तो धन के पीछे भागने के बजाय जो अनश्वर है उसको महत्व आपको देना चाहिए। ये हमारा जो आत्मा जो तीसरा वर्ण मांगा है उसके बारे में सीधी सी बात है। अब देखिए वहाँ जो नचिकेता का प्रश्न है कि मृत्यु के बाद कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा रहता है और कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा नहीं रहता है। अब इसका जो प्रश्न है, इसका जो उत्तर हमको पहला उत्तर तो हमें उसमें मिल जाता है, द्वितीय वरदान के बारे में मिल जाता है। वो कैसे? द्वितीय वरदान जो मांगा है उसने अग्नि विद्या जो मानी है, वरदान मांगा है, और वहाँ पे पिता ने उसको मृत्यु के पास भेजा है। तो एक तो भौतिक मृत्यु हो गई, दूसरा उस मृत्यु के पास भेजा है, फिर शिक्षा के प्राप्त जो करने जा रहा है वहाँ एक नवजीवन उसको मिलता है। कोई भी बालक है या जो भी शिक्षा प्राप्त करता है तो वो जाता है, उसकी एक पहली अवस्था अलग होती है, और शिक्षा जब प्राप्त करके लौटता है तो वो दूसरी अवस्था उसकी होती है, तो एक नवजीवन उसको मिलता है। तो इसी नवजीवन पर ही हमारा जो बीच की जो अवधारणा है समाज में व्याप्त है, आज तो नहीं है, पहले अतीत में प्रसिद्ध रही थी वो, और अभी भी हम जातियों का वर्गीकरण जो करते हैं आज की तारीख में नहीं है, पर प्राचीन में एक द्विज और अद्विज का वर्गीकरण रहा है। तो द्विज वो कौन सा है? वो द्विज जो हमारी अवधारणा थी वो शिक्षा प्राप्ति के आधार पर निर्भर थी। जिसने शिक्षा प्राप्त की है वो द्विज हो गया है, और जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं की है, जो अबोध है, वो अद्विज है। वो अवधारणा भी हमारी कठोपनिषद से ही आई हुई है, आई हुई है। अब यहाँ देखिए जो नचिकेता जी को प्रश्न है मृत्यु के बाद आदमी रहता कि नहीं रहता है, तो उसका पहला उदाहरण तो उसका उत्तर जिस समाधान को नचिकेता वाले प्रश्न में मिल जाता है। क्यों अग्नि विद्या वाले मिल जाता है? क्योंकि जब छात्र बालक जो है गुरु के आश्रम से लौटता है तो मरता नहीं है, फिर से वो आता है, शिक्षित होकर आता है और जीवन जीता है। मतलब एक तो ये उत्तर मिल जाता है हमको कि मरने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व यहाँ बना रहता है, वो लुप्त नहीं होता है। सिमिलर आप जानिए, जैसे यहाँ पे जो छात्र सीख के आया है, बदल के आया है, मतलब यहाँ पे नहीं आया, तो यह निरंतर विकास की गाथा है। फिर दूसरा, अगर आप उसको शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो मृत्यु के बाद यहाँ व्यक्ति का अस्तित्व नहीं रहता है, उसको अपने मृत्यु जो मृतक है उसको अपन विश्राम घाट ले जाते हैं और अग्नि को समर्पित कर देते हैं। तो एक दूसरा उसका उत्तर ये भी मिलता है कि मृत्यु के बाद यहाँ आत्मा नहीं रहता है, तो कहाँ रहता है? तो आगे उपनिषद बोलता है कि ये उसमें ही लीन हो जाता है, महत्व में लीन हो जाता है। क्योंकि अंदर प्राण पुरुष बैठा है, जिससे प्राण त्यागता है आदमी, तो महत्व प्राण में प्राण का लय हो जाता है। देखिए ये दूसरा प्रश्न में जो अग्नि विद्या के ऊपर चर्चा किया था, वहाँ पे अग्नि के 4 रूप हैं। अपन ने उसको अग्नि शब्द से जोड़ा था उसको। अग्नि के जो पहला रूप है स्थूल अग्नि, हम सभी जानते हैं। दूसरा अग्नि का जो है सूक्ष्म अग्नि का जो रूप है वो वाणी है, व्यक्ति जो बोलता है वाचो अग्नि, ये कहा गया है। तीसरा जो अग्नि का रूप है वो है विश्वानाग्नि। ये तीसरे अग्नि का जो रूप है इसकी चर्चा भी यहाँ कठोपनिषद में आई है। नचिकेता जब वहाँ गया है, यमराज के पिता ने भेजा, यमराज के उस द्वार पर गया है, तो वहाँ यमराज की पत्नी का 2 श्लोक आए हैं पूर्व उपनिषद में, दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो दोनों पहला श्लोक में उसमें आया है कि जो अतिथि होता है वो विश्वानर पुरुष का प्रकट रूप होता है, अतः उसका तोष किया जाना चाहिए। उस अग्नि रूप है तो उसका तोष किया जाना है, तो क्या किया जाना है? उसको कुछ आहार देना चाहिए और पानी उसको पिलाना चाहिए, भेंट पीने के लिए पानी देना चाहिए। अब देखिए ये जो परंपरा है, ये जो उपनिषद वाक्य है, ये हमारे समाज में व्याप्त है। अतिथि जब हमारे आता है तो हम उसको आने पर, उसके आगमन पाने पर हम उसको जल ले जाते हैं या जल की अपन उससे रक्षा करते हैं और जल समर्पित करते हैं, और इसके साथ साथ कुछ खाने के लिए भी उसको हम ले जाते हैं, कुछ अल्पाहार भी अपन भेंट करते हैं। ये जो हमारी परंपरा चल रही है ये कठोपनिषद से चल रही है, इस उपनिषद से ज्ञान से चल रही है। तो मेरा यह भी कहना है, अगर हम अपनी जो हमारी समस्याएं हैं, अगर हम अपने वैदिक दर्शन को या दर्शन को अगर पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमारे समाज में जो विकृति है दूर होगी और हमारा समाज जो है स्वस्थ या कहीं व्यवस्थित या बना, हमको एक मार्ग मिलेगा, हमारी समस्याओं का उसमें हल मिलेगा। फिर वो दूसरा बात बोलते हैं
वहाँ यमुना की पत्नी बोलती है कि जिस घर में अतिथि भूखा रहता है वो सब पुण्यों का अपहरण कर लेता है। जो गृह स्वामी के जितने भी पुण्य हैं वो सबका अपहरण कर लेता है। देखिए ये जो दूसरा श्लोक है ये भी लोक जीवन में व्याप्त है। आप कहेंगे कैसे? देखिए हम जब अतिथियों को कोई आयोजन हम करते हैं, अतिथियों को बुलाते हैं, जो गृह स्वामी है वो सबसे आखिर में भोजन करता है। ये परंपरागत है। क्यों करता है? इसका समाधान हमको यहाँ मिलता है। क्यों? उसने अतिथि को आमंत्रित किया है, उनके खाने से पहले अगर वो खा लेगा तो पुण्य क्षीण करेगा अपना। ये परंपरा इसलिए चल रही है। हम अतिथि को जब बुलाते हैं, जो भी आयोजन करते हैं, तो हम सब जो गृह स्वामी हैं, जो आमंत्रित जिसने किया है वो आखिर में भोजन करता है। और ये उपनिषद भी बोलता है कि उसको आखिर में ही भोजन करना चाहिए, बीच में उसको भोजन नहीं कर लेना चाहिए, या पूर्व अतिथि के पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ एक और हमको समाधान मिलता है, अगर आपने अतिथि को आहार करने बुलाया है तो हमें इंतजार भी करना चाहिए कि पहला ग्रास अतिथि ले, इसके बाद आप ग्रास लें। ये उसका सूक्ष्म स्वरूप है। अगर आपने अतिथि को बुलाया है और अतिथि और आप साथ साथ भोजन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले खाने लग जाए, अतिथि की तरह हाथ नहीं धोता रहे या कुछ भी करता रहे, आचमन जो अपनी प्रक्रिया वो आचमन करता रहे। नहीं, पहले अतिथि ग्रास ले ले, इसके बाद फिर गृह स्वामी को अपने को ग्रास लेना चाहिए। ये हमारी परंपरा है और ये हमारा धर्म निर्देश है, धर्म यात्रा का मार्ग है। इससे जो उसमें हमने जो कल चर्चा किया था नचिकेता जो प्रथम उसमें जो हमने कहा जो काम नचिकेता के 3 रूप वहां पे आते हैं। एक तो वो युवा है, कामना से ग्रस्त है, और यहाँ जो हमको उत्तर मिलता है वो कामना से मतलब कामनाओं से प्रभावित नहीं है। अब ये उत्तर हमको तीसरे से मिलता है जो आत्मा के रूप में, क्योंकि यमराज ने उसको जो प्रलोभन दिए हैं, इनको सब कुछ ने ठुकरा दिया है। कामनाएं जो होती है उन्हें सब मुझे वित्त नहीं चाहिए, मुझे धन दोनों नहीं चाहिए, मुझे शतायु या पूर्ण आयु नहीं चाहिए, मुझे यज्ञमय जीवन के लिए ईश्वर नहीं चाहिए, मुझे तो आप जो रहस्य उसको बताइए। उससे उद्धरण है, दृढ़ प्रतिज्ञ है। ये भी एक हमको समाधान मिलता है। नचिकेता के 3 चरित्र जो हमको मार्गदर्शन करते हैं, वो वैसे ही अग्नि के 4 रूप हैं। जो मैंने स्थूल अग्नि, वाणी रूपी अग्नि, तीसरा विश्वानर अग्नि अपने चर्चा की है, और चौथा अग्नि का जो रूप है, चौथा जो रूप है वो एकम सब विप्रा बहुधा वदंती अग्नि नियमम मातृश्रम आओ। तो यहाँ पे अग्नि जो है ये हमारा परात्पर पुरुष का या सब तत्व का उसका प्रतीक हो गया है। तो अग्नि के 4 रूप हैं। अब देखिए वहाँ पे एक और आपको समाधान मिलता है। यहाँ पे जो कल अपने चर्चा किया था और हमने एक प्रतिष्ठा या हमने एक निर्णय लिया है कि यहाँ जो अपनी विद्या का उपदेश आया है इसमें कठोपनिषद में, ये शब्द रूप से संबंधित है। ये एक बात से सिर्फ प्रमाणित होता है, हमने अग्नि को जातवेद कहा है। अग्नि को जातवेद कहा है। भाई जातवेद के शब्द को जब अपने इंटरप्रेट करेंगे या इस पर जब गवेषणा करेंगे या इस शब्द को लेकर चिंतन करेंगे तो हमें इसका जो समाधान स्थूल अग्नि से नहीं मिलता है। स्थूल अग्नि को हम किसी भी तरह से जातवेद नहीं कह सकते। जठराग्नि को हम जातवेद नहीं कह सकते, क्योंकि जठराग्नि को जो मिलेगा वो खाएगी। वो जातवेद जो जन्मना जो जानने वाला है, जन्म से जो जानता है, जिसके जन्म के कारण को जानता है। जातवेद के 2 अर्थ मिलेंगे वहां पे, आपको मानना चाहिए। जातवेद जो जन्मना जानने वाला है या जो जन्म के कारण को जानता है। जातवेद के 2 अर्थ मिले, उभय रूप अर्थ। क्योंकि अगर आप किसी भी बात को आपको जानना है तो आपको उभय रूप से उसको जानना चाहिए। जिस शब्द को भी सामान लेने जाते हैं तो उलट पुलट के अपन देखते हैं, तो वैसे भी अगर शब्द को आप जानना चाहते हैं कि वो शब्द ब्रह्म है और उसका कौन सा अर्थ हम ग्रहण करें या कैसे हमको लेना चाहिए, तो हमको शब्द पे विचार करना चाहिए और उसको उलट पुलट के विचार करना चाहिए। जैसे आपसे कहेंगे हमारा बहुत ही शब्द है, रावण शब्द है हमारा, भोगवृत्ति को बताता है। एक लोक वहां पे एक नवरा शब्द प्रचलित है समाज में, वो नवरा फिरता फिरता जो आवारा है, जो आवारा गिर उसको नवरा बोल जाए। तो अब ये तो अगर दोनों शब्दों को आप लेकर संगति हो जाएगी और आपको रावण शब्द को समझने में सुविधा हो जाएगी। तो वैसे कोई भी शब्दों को अगर आप लेके इंटरप्रेट करते हैं तो उसको शब्दों को उलट पुलट के आपको विचार करना चाहिए। तो वही यहाँ पे स्थिति है।
जो जातवेद शब्द है ये वाणी के साथ संबंध रखता है, वो अग्नि रूप से ही संबंध रखता है, वाणी से ही संबंध रखता है। फिर अग्नि परात्पर पुरुष परमात्मा को कहा है, तो परमात्मा को जातवाद के होते हैं ही, पर वो निराकार है। अगर जैसे ही आप ईश्वर तत्व की बात करेंगे, जो साकार वो नश्वर हो गया है, फिर वो ईश्वर नहीं रहेगा, वो ईश्वर नहीं रहेगा, वो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। अब ये तीन रूप, जो तीन अग्नि के जो तीन रूप है आपके चयन के लिए, स्थूल अग्नि है, वाणी रूपी अग्नि है और विश्वानर अग्नि है, इन तीनों में जो वाणी का जो रूप है वो जातवेद होता है, ऐसा मेरा मानना है। क्यों कि जानने के पहले जब कोई भी शब्द आप उच्चारण करते हैं, या तो आप जानकारी के आधार पर उच्चारण करेंगे, अगर आपको जानकारी नहीं है और फिर भी आप बोल रहे हैं, तो जो बोलने वाला जान रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, जो बोलने वाला सामने वाला नहीं जाने, वो सत्य मान लेगा जो आप जो कह रहे हैं। अगर कोई झूठी वक्तृता दे रहा है तो श्रोता तो उसको सही मान सकता है। एक पुराना मुहावरा तो भाई किसी झूठी बात को 100 बार कहेंगे तो 100 ही सत्य मान लेगा, पर जो बोलना है वो तो जो बोलने वाला है वो तो जान रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ये जातवेद अवस्था क्या है? ये शब्द जो प्रकट हो रहा है उसके बारे में जन्मना जाना जा रहा है कि सत्य है कि असत्य है। ये जातवेद शब्द जो जानने को मिला है, ये जातवेद शब्द है। तो जो अग्नि को जो जातवेद कहा गया है, वहां जहां जहां भी आया है वहां जातवेद जाता है, तो वहां अग्नि के शब्द रूप में हमको विचार करना चाहिए, इस शब्द के वक्ता रूप में विचार करना चाहिए। अग्नि के 4 रूप है, और ये हमको यहाँ पे जो मिलता है, इसमें जो कठोर शुद्ध विद्या आई है, ये चारों ही रूप में यहाँ पे आई है। स्थूल अग्नि जो वहां पर यज्ञ में विधान आया है, जो अपन जुड़े हुए हैं, शब्द रूप अग्नि आई जो अग्नि विद्या में उपदेश दिया है, उसी अग्नि विद्या को हमने ईश्वर अग्नि से भी जोड़ के यज्ञ विधान से भी लिया। जो यज्ञ विधि अपन बनाते हैं, स्टीकर शब्द जो आया है, ये चारों उसमें आ गया है। अब यम का जो तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है, जो आत्मा के बारे में है, यहाँ उत्तर जो दिया है, मरने के बाद आत्मा रहता है और नहीं भी रहता। तो आत्मा क्या रहता है? आत्मा यहाँ शाश्वत है, अजन्मा कहा जब गया है अपन में, तो यहाँ रहेगा ही। अब इसको हम कैसे जाने? छात्र नचिकेता यम के द्वार पे गया था, उसका पहला वरदान है, मैं लौटू तो मुझे मेरे पिता सुमना हो जाए, शांत संकल्प हो जाए, मित बन्नी हो जाए, क्रोध रहित हो जाए। यमराज ने तत्काल बोला सब हो जाएगा। ये मतलब व्यक्ति यहां से आत्मा बना रहता है, यहाँ सुलुप्त कभी नहीं होता है। आत्मा का जो अस्तित्व है वो यहाँ कभी नहीं होता। फिर क्या होता है? जिस मृत्यु के बाद यहां चला जाता है, तो एक क्षण के लिए आत्मा जो है, जिसको कहें अपना, वो आपको लगता प्रतिभास होता है कि आत्मा चला गया है, मृत्यु को प्राप्त हो गया है। जब आप उसको व्यक्ति को ही आप मान लेते हैं, पुरुष मान लेते हैं, सो हम जब मान लेते हैं तो तमसी मान लेते हैं, और उसको देह रूप से क्षर से जोड़ते हैं, तो क्षर यहाँ नहीं रहता है। ये 2 अर्थ वहां पर इसे जानने को मिलते हैं। और फिर आत्मा को अगर आप जानते हैं, जानना चाहते हैं कि स्थिति, इसका कार्य पद्धति क्या है, तो फिर तीसरे वरदान में ही हमको वहां जो देह की संरचना है वहां वर्णन मिला है कि आत्मानम रत्नम विद्धि, शरीरम रत्नमेव तु, बुद्धिम तु साध्यम विद्धि, मनो प्रक्रमेव च, इंद्रियाणि हया न हो विश्वासते सुगोचरान। और उसमें आया है मनोबुद्धि, शरीर मनोबुद्धि युक्त भोक्ता इत्या मनुष्य, जो शरीर से, इंद्रियों से, मन से जुड़ा हुआ है, भोक्ता है। देखिए ये जो वहाँ कठोपनिषद में जो मंत्र आया है, ये 2 मंत्र युक्ति आई है वहाँ पर, ये दोनों में पूरा का पूरा आपको यहाँ छिपा हुआ है, गीता दर्शन भी वहाँ छिपा हुआ है। और जो यहाँ पे जो नचिकेता का जो प्रश्न है, उसका भी समाधान हमको मिलता है। यहाँ इस प्रश्न में जो उपनिषद, इस मंत्र में यहाँ जो इंद्रियाणि हयानो कहा है उन्होंने, मनो आत्मानम रथम कहा है, आत्मानम रथम विद्धि, शरीरम रथमेव तु, बुद्धिम तो सार्थम विद्धि, मनो प्रग्रमेव तु, हयानो अश्व कहा गया है। अब देखिए यहाँ उन्होंने मन को लगाम कहा है और शरीर को रथ कहा है। रथ अचेतन है, लगाम कहा मन को, तो मन भी आपका अचेतन हो गया है। हम जब कहते हैं कि मन चेतन है, तो मन से नहीं, वो आपको आत्मा से जुड़ा हुआ है, हमारा इंटरप्रिटेशन होता है, जो मनोमय पुरुष जिसको कहा गया है। अब उस मंत्र में आत्मा को चेतन पुरुष कहा गया, अर्थी कहा गया है, बुद्धि को सारथी कहा है, तो सारथी चेतन पुरुष हो गया है। फिर
अश्व को चेतन पुरुष कहा है, विश्व को भोग करने वाला का, तो अश्व भी सचेतन हो रहे हैं। तो आपके शरीर में 3 चेतन तत्व हैं और 2 निर्जीव तत्व एक साथ आप आपका जो शरीर संरचना है उसमें 5 तत्व या 5 अवयव एक साथ काम कर रहे हैं। ये हमको मानना, जब कहते हैं आत्मा का स्वरूप क्या है मैं जानना चाहता हूँ, तो यहाँ हमको मानना पड़ेगा, जानना चाहिए कि वह आत्म तत्व आपके पास ही बैठा है, इन 5 रूपों में बैठा। किसमें? वो रथ रूप में शरीर है आपका जो निर्जीव है, अंदर जो आत्मा है वो रथी रूप में है, जो बुद्धि है वो सारथी रूप में है, मन जो है वो लगाम रूप में है, वो इंद्रियां है जो है वो अश्व में है। अब इंद्रियों का अलग से अस्तित्व नहीं है, वो शरीर से जुड़ी हुई है। ये झगड़ा है यहाँ पे जो मायापन बोलते हैं वो शरीर से, और शरीर आपने, क्योंकि स्वयं को आपने शरीर मान लिया है, तो यही हम समझ नहीं पाते हैं कि भोग करता कौन है। शरीर से संबंध होकर हम स्वयं को ही भोग करता मानते हैं, जबकि यहाँ पे भोग करता आप नहीं है, अंदर जो बैठा हुआ जो आत्मा है वही उसमें भोग करता बना हुआ है। और जो हमने कल आपसे चर्चा की थी प्रैक्टिकल करेंगे कठोमेश्वर, जिससे अपने को जानने को मिलता है, वो अगर आप अपने पास समय है तो, क्योंकि उसमें बीच में करेंगे तो 10 मिनट अपने काम जाएंगे। अभी आप बीच में करना चाहेंगे प्रैक्टिकल, आप आखिर में करें अपन? नहीं, हो जाने दीजिए, आप व्याख्या के बाद ही करना, बाकी बात करें। तृतीय प्रश्न जो है, अब यहाँ पे अश्व का जो रूप आया कि वो चेतन है, अश्व भोग करता, जो शरीर भोग करता बना हुआ है, तो यहाँ सबसे बड़ी यात्रा आती है, तो उस आत्म तत्व को कौन प्राप्त करता है? नचिकेता का प्रश्न है, मैं उस आत्मा को जानना चाहता हूँ, प्राप्त करना चाहता हूँ, ये बताइए ये जो संशय ये क्या है? ये जो उपदेश आया है यहाँ पे अश्व इंद्रियों को कहा है, तो यात्रा आपको करना है, तो यहाँ यमदेव ने कहा है कि जो विज्ञानवान है उसका ये जो अश्व है ये नियंत्रण में रहते हैं, और जो अविज्ञानवान है वो बिगड़े हुए घोड़े जैसे साथी रहित है उसके साथ वो यात्रा करते वैसा करते हैं। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात जो है, बुद्धि को सारथी कहा, उन्होंने क्या कहा है? बुद्धि तो सारथी बुद्धि। अब यहाँ भगवद गीता को पढ़ लेते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण जो है वो सारथी बने हुए हैं, अर्जुन रथी है, तो और वहां पे सारथी बनके श्री कृष्ण संचालन कर रहे हैं। परिणाम क्या निकल रहा है कि महाभारत युद्ध में अर्जुन विजयी हो रहा है। तो सीधा सा संदेश मिलता है हमको कि अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप बुद्धि का आश्रय लीजिए। रूपक है वहां पे भगवद गीता में आया दिया है, आपके साथ में आप शरीर में यात्रा कर रहे हैं, अगर आप कोई भी कार्य करने से पहले बुद्धि का आश्रय लेते हैं तो आप सारथीवान हो जाते हैं। अगर आप बुद्धि का आश्रय नहीं लेते हैं तो आप सारथी रहित हो जाते हैं। अगर आप श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हर बार ही हर कार्य के पहले बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? कि भगवद गीता में फिर वहां आया है बुद्धिमतामस्मि, ज्ञानो ज्ञानतामस्मि, वहां चल रहा है जो बुद्धिमान पुरुषों में बुद्धि में हूं और जो ज्ञानी पुरुष है उनका ज्ञान में हूं। दो स्थिति है, बुद्धि एक आरंभिक अवस्था है, ज्ञान उसकी परिपक्व अवस्था है। बुद्धि उभय पक्षी है, जैसे आप सद और असद बोलते हैं ऐसा ही बुद्धि से आप सद और असद विचार भी करेंगे, पर बुद्धि करेंगे आप। ये मन का गुण है, ये मन का गुण बुद्धि में आ गया है। मन क्या है? मन जो है लगाम जो कहा है, पर मन उभयात्मक मन कहा गया है, जो मन सद और असद दोनों को लेकर चलता है। वो मन तत्काल सक्रिय होता है, जैसे आपने कोई बात की है मन तत्काल दोनों पक्ष में विचार करता है, ये मन का गुण है। आप कोई भी बात कहेंगे तो मन पक्ष विपक्ष में तत्काल विचार करेगा। वो एक मन का है तीव्रगामी है, तो जो भी आप लक्ष्य बताएंगे वहां मन तत्काल पहुंच जाता है। अगर आप भौतिक रूप से जहां यात्रा करने में समय लगेगा पर मन तत्काल पहुंच जाता है, तो मन जो है एक उपयोगी शस्त्र आपके लिए दिया हुआ मिला हुआ है, और वहां जो बुद्धि है वो सबसे बड़ी सहायक बनी हुई है। ये हमको जानना चाहिए। हर कार्य में अगर आप बुद्धि का वो आश्रय लेते हैं तो वहां पे आपको सफलता मिलती है। यहाँ इस मंत्र में दूसरी बात जो आई है, जो शरीर इंद्रियां और मन से जुड़ा हुआ है वो भोगता है। तो यहाँ बुद्धि को उपेक्षा हो गई है। क्या हो गई?
बस यही माया है भोक्ता। अगर आप स्वयं भोक्ता बन रहे हैं तो अगर आप बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आपका भोक्ता पुरुष है, तो आपको कर्मफल भी भोगना पड़ेगा। अगर आप बुद्धि का आश्रय लेके कार्य कर रहे हैं तो फिर आपको कर्मफल भोगना नहीं पड़ेगा। ये एक निष्कर्ष यहां से निकलता है, संदेश हमको मिलता है। सारथी जो कृष्ण का सारथी रूप है, भगवद गीता में सारथी हैं श्री कृष्ण, बुद्धि है हम, तो ये हमारे लिए उपलब्ध है। जो महाभारत के युद्ध जो है, एक तो बाहर चल रहा जो अवसर आया है, एक महाभारत युद्ध आपके अंदर भी चल। यहाँ जो जीवन आपका संघर्ष नहीं है, यहाँ जीवन जो जगत का जो जीवन है वो इतना आसान नहीं है, यहाँ पग पर संघर्ष है। तो वो संघर्ष में अगर आप बुद्धि का आश्रय लेते हैं तो आप श्री कृष्ण का सानिध्य आप प्राप्त करते हैं। अब देखिए फिर वहां पे एक और बात है कि जो मुझे स्मरण करता है मैं उससे लुप्त नहीं होता हूँ। युवाम स्मृति तस्याम प्रणश्यामी परिषति। श्री कृष्ण का सानिध्य मिलना है तो आप बुद्धि का उपयोग करिए। और देखिए वहां अगर आपने बुद्धि, आप कार्य जीवन से भी आप देखेंगे तो जहां कुछ विचार आपने सोच विचार करके काम किया है तो वहां आपको पछतावा नहीं होता है, वहां सफलता मिलती है। आपको एक संशय रहित अवस्था मिलती है, आप संतुष्ट रहते हैं, शांत रहते हैं। अगर आपने बुद्धि से काम नहीं लिया है तो आप बाद में पछताते हैं, या सोच लेते हैं, इसका विचार कर लेते अपने को पछताना नहीं पड़ता। अगर अपन ऐसा कर लेते तो अपने को सफलता मिल जाती। तो ये बुद्धि का साथ लेना है, सानिध्य लेना है, मतलब आपको श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना है। ज्ञानवान जो है तो ज्ञान जो है, आप ज्ञान जब आप करेंगे तो ही आपको परिपक्वता आएगी। तो यहाँ जो आया है इंद्रियों को, जो उसमें जो सारथी जो उनके घोड़े हैं, जो विज्ञानवान है उसके नियंत्रण में रहता है। मतलब जो बुद्धिमान पुरुष है वो अपनी इंद्रियों को वश में किए लेता है, कर लेता है। जो बुद्धिमान नहीं है उसके जो घोड़े हैं वो उच्छृंखल बने रहते हैं, मतलब भोग में रहता है, वो भोग का पुरुष यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे एक अपने को एक संदेश मिलता है इसमें। फिर वहां पे जो मिलता है तीसरे प्रश्न के उत्तर में वो बोल रहे हैं ये जो आत्मा है ये अशरीर अवस्था में स्थित हो गया है। जो आत्मा है ये अनश्वर है और ये अशरीर है। जो अक्षर पुरुष हमारा अंदर जो बैठा हुआ वो भी अशरीर है, क्षर है, वो नश्वर है। तो क्षर को अगर आप जानना है तो इसमें हमको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। आदमी जन्म लेता है, चला जाता है। जो अक्षर है उसको जानने के ही हमको प्रयास करना पड़ता है कि अक्षर को हम कैसे जाने, तो वही हमको जानना चाहिए। ये हमारा उसमें प्रश्न मिलता है। दूसरा यहाँ पे एक और जो आता है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, मैं आपको धीरे धीरे मैं आपको पूरा वो नहीं बता रहा हूँ, एक श्लोक से लेकर नहीं चल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इसमें हर बार अपन चर्चा करते रहे, कोई भी बताया गया। मुझे तो जो जानने को मिला है और जो यम नचिकेता का संवाद है उस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो नचिकेता का जो प्रश्न है, मूल प्रश्न है, वो उसको जानना चाहते हैं, आत्मा को प्राप्त करना चाहते, सीधा सीधा सा प्रश्न है, वो जानना चाहते हैं। तो यमदेव उसको वही सब बता रहे हैं, धीरे सब बता रहे हैं। तो वहां पे जो आया है नचिकेता, यमदेव जो कह रहे हैं, उन्होंने इंद्रियों के बताया, उन्होंने इंद्रियों बताया है। फिर वहां पे व्यक्ति के ऊपर वो आ रहे हैं, यम जो कहते हैं कि जो शुचि है वो मुझे प्राप्त, वो अभी आत्मा को प्राप्त करता है। शुचि मतलब जिसका आचरण पवित्र है। शुचिता यहाँ सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर आप शुचिता आप कैसे करेंगे, तो शुचिता वहां पे केवल आपके आचरण की नहीं है, मानसिक विचारों की भी है, कर्म की भी है और आचरण की भी है। दोनों ही शुचिता वहां पे आवश्यक है इनकी आत्मा को प्राप्त करने के लिए। फिर एक वहां पे जो आत्मा और अक्षर अक्षर की जो बात आई है वो क्या है, हमारा एक सिद्धांत है, कर्म फल पर बहुत विचार करते हैं कि कर्म फल का क्या है, आत्मा क्या है। तो जब यहाँ पे अगर आपने देखिए उसमें विचार किया आपने कि आत्मानमृत्यम विद्धि श्रीराम मनो प्रग्रम विद्धि श्रीराम जो इंद्रियों को अश्व कहा है। तो अश्व इंद्रिया अलग नहीं है, शरीर से जुड़ी हुई है, तो शरीर एक चेतन अलग हो गया है, ये क्षर पुरुष बना हुआ है। आत्मानमृति अशरीर हो गया है। तो जो आत्मा अशरीर ये भोगता तो है नहीं, जो अशरीर है भोगेगा नहीं, जो शरीर है वो भोगेगा। तो ये जो भोक्ता अवस्था है
यही सबसे बड़ा हमारे लिए माया बनी है, या जिसको अपन कहें ये संशय या विचार का विषय बना हुआ कि मैं भोक्ता कौन है, यहाँ भोक्ता कौन है, ये आत्मा क्या है। अगर आप शरीर की और अक्षर पुरुष की जिसको कहें पृथकता को अगर आप जानने में सफल हो जाते हैं तो आप आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं, और वह आत्मा जो है आपका बोध का विषय होता है, और वो कभी हाथ से नष्ट होता नहीं, कभी जाता नहीं। ये हमारा उसमें विचार से मिलता है हमको। एक उपनिषद में एक मंत्र आया है, ऋतम पिबंतो सुकृत से लोके मिल गया, ऋतम प्रबंधो सुकृत से लोके गुहां प्रविष्टो परमे प्रार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती पंचाग्नयो ये त्रिनाचिकेता। और यहाँ जो ऋतम पिबंतो शब्द जो आया है बहुत महत्वपूर्ण है। रथ का पान करने वाले हैं, जो रथ का पान करने वाले हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले के रथ का जो पान करना, ये बड़ा एक ऐसा शब्द है जिसपे हमको विचार करना चाहिए। जो प्रकृति के नियम है वो रथ है। हमने सत्य को भी रथ कहा है। रथ का जो अर्थ लेते हैं सत्य लेते हैं, पर रथ में और सत्य में थोड़ा सा अंतर है, और जो थोड़ा सा अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर है। रित प्रकृति के जो शाश्वत नियम है वो रित है। सत्य क्या है? सत्य आपका अनुभूत जो है वो सत्य है। आपका जो अनुभूत है वो सत्य है, वो रित नहीं है, वो एक अवस्था है। क्योंकि आपका जो सत्य है वो तो बदल जाएगा। जिन परिस्थितियों का आप अनुभव कर रहे हैं, आपकी चेतना जो स्वीकार कर रही है, जो अगर कोई पढ़ा लिखा है, कोई जानकार आदमी है, उसकी चेतना वो नहीं स्वीकार करेगी, उसका सत्य अलग हो जाएगा। तो सत्य रत और सत्य को आपको अलग अलग मान के चलना चाहिए, एक नहीं मानना चाहिए। और हमारे उसमें भी अगर आपने देखा होगा, हम जो गणपति थोड़ा शिष्ट करते हैं, वहाँ बोलते हैं तो वहाँ दो शब्द आए, ऋतम वचमी सत्यम वचमी। जो आचार्य बोल रहा है ऋतम वचमी सत्यम वचमी। ऋतम मतलब जो शाश्वत है, जो प्रकृति का है, वो है। मैं कहूँ आपसे कहूंगा सत्यम वचमी, जो मैंने जो जाना है वो मैं आपसे कहूंगा। उस रथ को मैंने कैसे जाना है वो मैं आपसे कहूंगा। ऋतम वचमी सत्यम वचमी, यह गणेश शीर्ष में भी आया है। और ये समान जो है ये तैतरीय उपनिषद शिक्षावली में भी आया है। दोनों शब्द वहां भी आए हैं। तुम प्रत्यक्ष वहां पे ब्रह्म के प्रकट रूप, मैं तुम्हें सत्य कहूंगा, तुम्हें व्रत कहूंगा। तो ये हमको भेद का, और ये भेद हमारा जो मनमय पुरुष वहां पे भी आया है। वहां पे उन्होंने श्रुति को अलग कहा है, जो पंख कहा गया है, एक उसका रथ पंख है, एक सत्य उसका पंख पक्षी का जो है। दोनों पंखों को जब अपनाता है तो पक्षी जो मनोमय पक्षी वो उड़ने में समर्थ होता है। तो ये आपको एक समझना चाहिए। ये रथ को और सत्य को समझने के लिए अपन ये भी कह सकते हैं, उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे जून का महीना चल रहा है, जून का महीना चल रहा है, और आप कहीं पे एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठे हैं, या आप अपने भवन के नीचे बाहर बैठे हैं। अब क्यों गर्मी है बहुत वो है, तो आप कहेंगे बहुत गर्मी है, पसीना है, बैठा हूँ क्यों पसीना आ रहा, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अब कोई पथिक चला आ रहा है और वो उसके वृक्ष के नीचे आ जाता है, या आपके भवन के नीचे छाया छत के नीचे आ जाता है, तो वो कहेगा बहुत छाया है, अरे बहुत ठंडक है यहाँ, अच्छा मुझे आराम मिल रहा है। दो सत्य अलग लोग। भाई रथ है, रथ क्या जो तापमान है वो रथ है, आपका अनुभव है वो सत्य है। जो बैठा हुआ वो कह रहा ठंड गर्मी है, ये भी सत्य है। और जो चला हुआ आ रहा है वो कह रहा है कि मुझे यहाँ ठंडक है, वो भी सत्य है। तो ये सत्य को और वृत्त को भेद को हमको इस प्रकार से जानना चाहिए। और कोई भी बात अगर कह रहे हैं, आप बात जो विवाद कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो ये आपको मन में रखना चाहिए। किसी भी सिद्धांत पे अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो वृत्त का इंटरप्रिटेशन, आपको वृत्त को जानना है तो सत्य को अपने अनुभव से आपको दृढ़ता को छोड़ना पड़ेगा, तो ही आप वृत्त को जान पाएंगे। अगर आपने सत्य अपने अनुभव को भी अगर ठीक है अड़ गए जिसको कहते हैं, तो आप सत्य को या रथ को आप जान नहीं पाएंगे। तो रथ को जानने के लिए आपको सत्य को उभय रूप में, जो उस उभय नहीं कहना चाहिए उसको, तो उसकी जो अवस्था है वो आपको मन में ध्यान में रखना चाहिए। भाई मैं जो कह रहा हूं मेरा अपना अनुभव है, तो इनका अनुभव क्या है सामने वाले का। इस दृष्टि से जब आप उनके अनुभव को विचार करेंगे, सुनेंगे, तो आप रथ को प्राप्त कर लेंगे। देखिए अब यहाँ भी जो अपन जो उदाहरण दिया है, जो बैठा हुआ है वो कह रहा है गर्मी है, और जो बाहर से आ रहा है वो कह रहा है ठंडक है।
पर इन्हीं परिस्थितियों को अगर आप पेश करेंगे, अब जो बैठा हुआ है वो अगर पैदल चलता हुआ बाहर से आएगा तो कहेगा बड़ा ठंडक है, और जो पैदल चल के अगर वो वहां बैठा रहेगा तो वो खुद कहेगा गर्मी है। ये रत और सत्य का अंतर है। ये यहाँ पे यम ने नचिकेता को बताया है कि रत के जो पान करने वाले हैं वो उस तत्व को क्या कहते हैं, फिर बोल रहे हैं सुकृत से लोग। अब सुकृत लोग जो है ये क्या है, ये सुकृत शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सुकृत शब्द जो आया है लौकिक अर्थ में, जो आप कार्य कर रहे हैं अच्छे से अच्छा अगर आप करते हैं तो सुकृत हो गया है। जिसमें कोई गुण दोष नहीं है वो सुकृत हो गया है। और वहां आपको भगवत गीता में परिभाषा मिलती है, योग कर्म सुकौशलम। अगर आपने कोई कर्म कौशल से किया है तो सुकृत हो गया है। तो आत्मतत्व को प्राप्त करने के लिए या जो आत्मतत्व को जानने के लिए आपको एक मानव देह आवश्यक है और दूसरा आपको कर्म की श्रेष्ठता अपनाना आवश्यक है। अगर आप काम ठीक से नहीं करेंगे, अधूरा करेंगे, दोषपूर्ण करेंगे तो आप ये कल्पना छोड़ दीजिए कि मैं ईश्वर को प्राप्त करूंगा या मुझे ईश्वर मिल जाएगा, ये मेरी तपस्या बन जाएगी। लेकिन नहीं, अगर आप कार्य को गुणवत्ता से करते हैं, श्रेष्ठ करते हैं, तो ही आप विश्वास करिए कि मैं ईश्वर तत्व को प्राप्त करूंगा। पर ये बात अलग है, भगवद गीता में कहा है श्री कृष्ण ने, जो विधि पूर्वक करते हैं, जो विधि पूर्वक नहीं करते हैं उनकी भी कामना पूरी कर देता हूं। ये महाश्वासन मिलता है, ये आश्वासन क्यों मिलता है कि वही जो तत्वमसि वो करने वाला वही है, तो लक्ष्य तो ले लेगा वो, पर जो शास्त्र से मिलेगा वो उसके परिणाम अलग मिलेगा। वो अशास्त्र विधि से आप लेंगे तो उसकी ख्याति, उसके परिणाम अलग मिलेगा, संतोष जुड़ा हुआ जो अलग मिलेगा। यहां जो उन्होंने कहा है गुहाम प्रविष्टो पर में पराब्धे, तीसरा शब्द जो आया, पहला आया है सुकृत से लोके। सुकृत मानव देह को कहा गया उन्होंने, और जो लोक शब्द है ये भी मानव देह के लिए आया है। इस मानव में देह में रह के ही आप सब बात को प्राप्त करेंगे, और यहाँ इस मानव देह में आप प्राप्त करेंगे तो उसके लिए कंडीशन हो गई है कि आपको कर्म का जो कौशल अपनाना पड़ेगा। सुकृत से लोग मानव देह में आ गए हैं तो कर्म आप करेंगे, तो कर्म के बाद सबसे बड़ी बात जो आती है वहां पे तो श्रेष्ठता आ गई है। वहां एक और दूसरी बड़ी जो बात है कर्म के साथ, कर्म के साथ जो जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है कर्म को पूर्णता प्रदान करना। आपने कर्म हाथ में ले लिया, सब मैं काम कर रहा हूं, पर आप उस कर्म को आप पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आप कर्म कर नहीं रहे ना, आप तो उसको काम को व्यवधान कर रहे हैं। विलंबित करना वो भी व्यवधान होता है, दोषपूर्ण करना ये भी व्यवधान होता है। आप कहते हैं भाई नहीं करते तो अच्छा था। तो ये जो जुड़ी हुई है कर्म के साथ, आत्मतत्व को जानने के साथ, वो आपको रत का पान करना, आपको रत को सत्य को आप समझिए, सुकृत कर्म की श्रेष्ठता को अपनाइए, और मानव देह में ही आप उसको प्राप्त करेंगे, बाकी कोई आपके अवसर नहीं है। गुहाम प्रविष्टो, अब यहां उन्होंने व्यवस्था बताई है, वो आत्मा है कहां पे? वो आत्मा आपके गुहा में बैठा हुआ है, आपको अलग कहीं नहीं जाना है। गुहा में स्थिति जो आई है ये अग्नि विद्या में बता चुके हैं आप यमदेव उसको, कि वो अंदर बैठा हुआ है। तो ईश्वर तत्व को जानने के लिए आपको, अब गुहा का शब्द भी जो आया है यहाँ पे अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं। एक हृदय रूपी गुहा है, एक हमारी जो है गुफा अपन बना लेते हैं जहाँ बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही है, वो गुहा भी आप साधक करता है। एक बुद्धि रूपी गुहा भी उन्होंने एक इंटरप्रेट करते हैं, बुद्धि को भी गुहा कहा गया है। तो सीधी सी बात है कि वो गुहा में बैठा हुआ है। एक यहीं पे एक आगे शब्द है गभरिष्ठम, जो घने वन में स्थित है, आत्मत्व के लिए कहा गया है। तो वहाँ फिर एक नई व्याख्या आती है, क्योंकि कठोर विषय एक लंबा उपनिषद इसको कहीं जीवन से जुड़ा हुआ है, अलग अलग व्याख्याएं बनती है। वहाँ पे हमारा जो मनुष्य सुकृत का कहा तुमने, तो आत्मा को उन्होंने आत्मानम ईश्वर अश्वत्थ सनातन, आत्मा को उन्होंने अश्वत्थ रूप कहा गया है। आत्मा जो है, फिर ब्रजवाण का आया है कि ये जो पुरुष है ये भी वृक्ष रूप है। आत्मा वृक्ष रूप हो गया अश्वत्थ, ये पुरुष है ये भी वृक्ष रूप हो गया है। तो अब देखिए आप, स्थूल वन हमारा कौन सा है? स्थूल वन तो हमारा जो वृक्ष जहां खड़े हैं। अब क्योंकि श्रुति आत्मा को वृक्ष कह रही है और पुरुष को भी वृक्ष कह रही है, तो यहाँ जितने भी पुरुष है सबके सब वो वृक्ष रूप है। और जहां मानव समूह है ये वन हो गया है। तो
एक हमारा जो पुराना परंपरागत तौर से चल रहा है, वन में उपासना करते थे, वो जंगल में करते थे। आज की तारीख में अगर आपको वन को उपासना करना है तो आप नगर में रह के भी कर सकते हैं, गाँव में रह के भी कर सकते हैं, आप उसको प्राप्त करें। यहाँ भी आपको ईश्वर तत्व मिलेगा, ईश्वर जिसका यहाँ पे आत्म तत्व का एक व्याख्या बनती है इसमें। फिर यहीं पे हमको जो रामकथा जो मिलती है, रामकथा का जो वनवास है, एक तो स्थूल वन हो गया है और एक यहाँ पे वनवास मतलब जो नगर का जो वन है हमारा, ग्राम छोटा वन, ग्राम वन हो गया, उपनगर वन हो गया, महानगर वन हो गया, बड़े बड़े वन हो गए, यहाँ से वैसे कुछ शब्द मिलते हैं आपको। यहाँ पे भी आपको तपस्या के लिए अवसर है, यहाँ पे करें आपको। दूसरे महापुरुष जो आया वो इस आया, फिर में परमे परार्थ है, ये जो शब्द आया है परमे परार्थ, ये संख्यावाची शब्द है। यजुर्वेद में जो 17वें अध्याय का मंत्र है, दूसरा तीसरा मंत्र है, वहां से एक इकाई से लगा के परार्थ तक की संख्या आई है। उनको जब आप देखते हैं, विचार करते हैं, तो जो संख्या वहां बनती है वो एक इकाई अंक पे 19 मान बिंदी लगाने के बाद कुल 20 अंक की संख्या बनती है। वो उसको परार्थ वहां कहा गया है। और जितना भी वो परमे परार्थ मतलब जो परार्थ से परे वो ईश्वर हो गया है, मतलब जो ईश्वर सब में व्याप्त है उसको आपको प्राप्त करना है, वो प्राप्त होता है। इसको कौन जानते हैं? जो परमे परार्थ ईश्वर, जो सबको जानने वाले, जो जिनकी चेतना आत्मवत हो गई है, सब में ही वो देख रहे हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? छाया तपो ब्रह्म विदुगंध। यहाँ इस शरीर में जो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष है, ये छाया और ताप की भांति हो गए हैं। छाया और ताप की बात, देखिए यहाँ एक और सबसे बड़ा, जब आत्मा की बात आप करते हो तो छाया और ताप, मतलब जहां ताप है वहां छाया होगी, पर ताप और छाया के लिए वृक्ष रूप जरूरी है। अगर वृक्ष नहीं है तो छाया होगी नहीं, तो छाया कहां से मिलेगी? वृक्ष से। तो आत्मा, तो आपका जो शरीर ये छाया पुरुष बना हुआ है, आपको तो अंदर बैठा है, वो आप बाहर प्रकट हो रहे हैं। तो ये एक हमारा जो आया ना, छाया पुरुष की कुछ मिलता है, छाया पुरुष की उपासना करते हैं, उपनिषद में व्याख्या आया है, आत्मोपासक जो हम छाया पुरुष की उपासना करते हैं, मतलब वो इस शरीर में रहकर आत्म तत्व के गुणों को अपनाते हैं। छाया तो ब्रह्म, वहां इन्होंने अक्षर पुरुष का जो आत्मा है उसको ताप बोल दिया। क्या बोल दिया? आत्मा नाम पृथ्वी तो मेरी शरीर में, अब आत्मा परे हो गया है और शरीर है, तो उसको सूर्य भी कहा है। अब जिसे सूर्य बाहर बैठा स्थित है और छाया और धूप हमको यहाँ देखने को मिलती है, वैसे ही जगत में आपका अक्षर पुरुष हुआ है। तो यहाँ एक और हमको एक रहस्य मिलता है, जो अपना प्रारब्ध का उसको संशय मिलता है, जो अपन कहेंगे भाई प्रारब्ध मतलब आत्मा यहाँ पे जो पुनर्जन्म होता है, यहाँ पे उसकी काट मिलती है कि छाया और ताप दोनों को ही कोई कर्म बंधन होता नहीं है जगत में। छाया से और जो ताप है, धूप है जिसको कहें, ये दोनों ही अपना कार्य करते हैं, पर इनके प्रति कोई कर्म बंधन होता नहीं है। वही अवस्था आपके पास है, क्योंकि आप जो भी कार्य कर रहे हैं शरीर रूपी छाया उससे कर रहे हैं, छाया पुरुष से आप कर रहे हैं, अंदर जो बिठा है वो आत्मा तत्व है, ताप वो वाला है। दोनों में ही कोई कर्म बंधन आपके साथ यहाँ कोई जुड़ा हुआ नहीं है। कर्म बंधन कब जुड़ा हुआ है? जब यहाँ पे जो उसको आया है कि जो बुद्धि को परित्याग करके जो कार्य भोग कर रहा है, शरीर, इंद्रिया, मन, इनसे जो जुड़ा हुआ है वो भोग करता है। तो अगर इनसे जुड़ के आप कार्य करते हैं तो आप कर्म बंधन आप अपनाते हैं, पर आप प्रज्ञावान हैं, ये इन शर्तों को आप पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ बोल दिया उन्होंने कि आपके लिए कोई कर्म बंधन नहीं है। छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती, जो यहाँ पे बोलते। फिर उनके कंडीशन में लगाइए पंचाग्नि योग, ये त्रिनाचिकेता, 5 अग्नि वहां पे छांदोग्योपनिषद में आई है। उन्होंने पुरुष को अग्नि कहा है, स्त्री को अग्नि कहा है, पर्जन्य को अग्नि कहा है, लोक को अग्नि कहा है। इन सबसे आखिरी में जो है युषाग्नि से पुरुष रूप का 5 अग्नि में जन्म होता है। तो वहां उन्होंने आपका आखिरी जन्म यात्रा जो है उसमें पुरुष जन्म को आखिरी कहा है, एक वो जो पालन करने वाले जानने वाले। फिर उन्होंने त्रिनाचिकेता है। अब ये यहाँ त्रिनाचिकेता शब्द आया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पे अग्नि विद्या के पढ़ रहे थे, करते हैं तो वो मंद, मध्यम और उच्च। देखिए कोई भी आप शब्द बोलते हैं तो तीनों ही अवस्था में उसके अलग प्रभाव होते हैं। वाणी को जब आप बंद स्वर में आप बोलते हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है, मध्यम में बोलते हैं तो उसका अलग होता है, और उच्च में बोलते हैं
तो उसका प्रभाव अलग होता है। तो अग्नि के 3 रूप कौन से हो गए हैं? वाणी का उच्चारण जो आप मंद कर रहे हैं, उच्च कर रहे हैं या मध्यम कर रहे हैं। और इसी पे देखिए हमारा जितना वैदिक साहित्य है वह स्वर विज्ञान से जुड़ा हुआ है। वेद में शब्द पे अर्थबोध के लिए शब्द को नहीं, शब्द से ज्यादा स्वर पे महत्व दिया गया है। जब वेद पाठ किया जाता है तो हमारा साधक जो है वो स्वर का जो ग्रहण करने के लिए कौन सा स्वर उसको उच्चारण किया जा रहा है वो संकेत करता है। मतलब वो संकेत जो करता है वो ये बोलता है भाई आपको अर्थ कौन सा अर्थ लेना है, शब्द का कौन सा अर्थ लेना है, साथ साथ बता रहा है। तो त्रिनाचिकेता मतलब जो स्वर के अग्नि के तीनों रूपों का जो चयन करने वाला है या 3 को जानने वाला है। किसको जानने वाला है? स्वर के मध्यम स्वर को, निम्न को, उच्च को, वो उसी के अनुसार उसका सबूत प्राप्त करता है। जो उच्चारण की विधि को जानता है वो बोलते हैं कि यह जो आत्मा है ये अंदर जो है आपके अंदर छाया और ताप के रूप में स्थित है। अब छाया और ताप के बाद में अगर आप ले लेते हैं, जब आपके पास यहाँ एक मिलता है कोई कर्म बंधन नहीं है, तो नचिकेता का जो प्रश्न का उत्तर मिलता है कि यहाँ आत्मा शाश्वत है, उसको पुनर्जन्म की कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई विधान नहीं है। वो शाश्वत जैसे जिस छात्र पढ़ने के लिए गया और वहां से लौट के आया यहाँ पर स्थित है, मतलब यहाँ आत्म तत्व शाश्वत बना हुआ है, आपके लिए कोई कर्म बंधन नहीं है। और यही जब वहां पे मिलता है जो श्री कृष्ण की शिक्षा से मिला हुआ है, जो अंकपात जो आया है यहाँ पे उसमें अर्थ मिला है। यहाँ पे उसमें चर्चा करेंगे क्योंकि ये कठोर विषय तो बहुत बड़ा है, इसमें 1-2 व्याख्यान से समेट नहीं सकते, तो थोड़ा सा अपने बानगी लिया है यहाँ पर, तो ये उसको लिया। फिर यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो बात आई है जो मुझे आज चर्चा करना चाहिए कि यहाँ पे आत्मा को उन्होंने यथादर्श कहा है। आत्मा को कहा है ये आत्मा कहाँ कैसा है, तो उन्होंने कहा यहाँ पे जो ब्रह्मलोक है उसमें वो दर्श के समान है, जो उसमें गंधर्व लोक है उसमें छाया के समान है, अलग अलग कहा है। तो जो मूल सिद्धांत है यथादर्श वाला, हम उसको भूल गए हैं। शिशुपाल में कहा गया भाई सो अपराध माफ किए अपन माफ करते जा रहे हैं, नहीं, अगर आप यथादर्श कर आत्मा का जो गुणों अपनाएंगे वो तक भाई आपने जैसा भाई टिट वाली बात है, वो यही बात जो आई है ये शाम दाम नलवेद जो कहा गया 4 उसमें जो दूध बताए गए हैं, जो उसके सहायक बताए गए हैं, ये आपको यहाँ से यथादर्श में आपको पालन करने में सहायता करते हैं। यहाँ फिर देखिए राम कथा में भी आया है कि राम जब जा रहे थे वन में, जब भरद्वाज आश्रम में निकलने लगे भरद्वाज आश्रम से, तो वहाँ एक वर्णन आया तुलसीदास ने किया है कि मुनि ने बटुकों को बुलाया, तो बहुत सारे बटुक आ गए राम को सहायता के लिए बांट, तो मुनि ने वहां 4 बटुकों के साथ में भेजे हैं। 4 बटुक कौन से हैं? वो 4 बटुक जो बाल है, बाल अवस्था में साम दाम दंड अपन कहते हैं, ये 4 बटुक जो ये आपके मित्र है। क्या है ये? इस आत्म तत्व को अगर आपको यहाँ यात्रा करना है तो ये बटुक भी आपको अपनाना पड़ेंगे, प्राप्त करना पड़ेंगे। और यही आप देखिए वहां पे ये राम कथा में यहाँ पे इसमें आया है, और एक और वहां पे दूसरी जगह वर्णन आया है। विभीषण जब गया है वहां से रावण के यहाँ से निकल के राम के शहर में, तो वो अपने 4 मंत्रियों को साथ में लेके गया है। 4 मंत्री जो शस्त्रों से सुसज्जित हैं। ये जो 4 मंत्री हैं ये वन की यात्रा में सहायक है। क्या है आपके वन में? क्यों गुहा में छिपा हुआ है ईश्वर। देखिए सत को आप सदस्य तो करेंगे, पर असत को सत से आप पराजित करने में आपको एक विलंब लगेगा। सत्य में जैसे जो कहा गया है वो अगर एक लंबी उसमें संघर्ष उसमें है, पर जो आत्मतत्व का जो गुण है यथादर्श है, अगर आप उसको अपनाते हैं तो ये आपको अपने आत्मा स्वरूप में स्थित करेगा। नहीं तो वहां जो आया है कि जैसे धुएं से अग्नि छिपा रहता है, गर्भ से छिपा रहता है, या ज्ञान से ज्ञान छिपा, इसलिए अज्ञान से ज्ञान छिपा हुआ है। देखिए वहां अज्ञान धुआं कब तक है? जब तक कि अग्नि प्रज्वलित नहीं है। जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है धुआं गायब हो जाता है। तो ये संकट कब है? ये संघर्ष जो आपका तब तक है, ये सब धुआं है हमारा। अब टिट फाट टिट जिस वाला कहेंगे भाई, जिससे आप अपनाएंगे ये सनातन का गुण, जिससे ही आप मानेंगे, जैसे अग्नि यहाँ पे प्रकट होगा
आपकी सब समस्याएं हल स्वतः हो जाएंगी। ये उपनिषद हमारा बोल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं आपसे। और देखिए हम लोक व्यवहार में भी देखते हैं, जब कहीं विवाद होता है, कोई बात होती है, तो वहां कोई कहता है तुमने क्या किया आखिर में, या तो उस समय सामने वाले को चुप करा दिया, तो वहां एक ही बात है, सब मैंने कुछ नहीं, मुझे आईना दिखाया उसको केवल एक मुहावरा अपना मिला है, आईना दिखाना। पर आईना दिखाना मतलब सद को, उसके सद को प्राप्त करने के लिए जो असद था, मैंने उसके कर्मों को उसको बता दिया। क्या किया भाई? लोक व्यवहार में कोई दानी है तो उस दान की उसकी व्याख्या करते हैं, उसका प्रशंसा करते हैं, सब हमको दान दे दीजिए। वो किसी को विरोध करना चाहते हैं, कोई जब तुमने ये काम किया है, उसको विरोध हम कर देते हैं, भाई ये तुम्हारी बात है, दूसरे साम दाम दंड विधाना उसमें जो आते हैं वहां पे आ जाता है। तो ये जो सहायक उसमें जो है, ये अपने को उसमें आत्मतत्व को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इनको परित्याग कर देना चाहिए, इनको लेना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं निरपेक्ष, देखिए वहां बुद्धि को आपको सहारा लेना पड़ेगा, जो पक्षपात वाला वो छोड़ना पड़ेगा आपको। बुद्धि का जो अपना गुण निरपेक्ष है, वो बुद्धि के साथ सबसे बड़ी एक और बात जो अपन चर्चा कर रहे हैं कि बुद्धि को हम आप अगर साथ लेते हैं तो सारथी रूप में श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं। पर यहाँ बुद्धि की दो अवस्था जो भगवद गीता में आया है, जो अष्टधा प्रकृति का वर्णन आया है, वो पंचमहाभूत मन, बुद्धि और अहंकार वहां क्रम आया है। पंचमहाभूत के बाद मन है, बुद्धि और अहंकार है। तो वो जो क्रम आया है, वहां पे बुद्धि जो है अहंकार के अधीनस्थ हो गई है, निरपेक्ष है। बुद्धि अगर निरपेक्ष है तो ही आप श्री कृष्ण को आप प्राप्त कर रहे हैं। बुद्धि सारथी का प्रतीक है, तो सारथी हमेशा बुद्धि के अंदर होता है, उससे रथी के कंट्रोल में रहता है। तो बुद्धि, ये जो आप अष्टधा प्रकृति का आप क्रम लेंगे, तो बुद्धि जैसी अहंकार के अधीन हुई तो वो नियंत्रण, उसने अपनी निरपेक्ष अवस्था को परित्याग कर दिया है। तो बुद्धि को प्राप्त करने के लिए, श्री कृष्ण के सारथी रूप को प्राप्त करने के लिए आपको निरपेक्ष अवस्था पे विचार करना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा। एक दूसरा जो वहां पे आया है, उसमें कहा है जो आत्म तत्व के बारे में 2-3 प्रश्न वहां पे आए हैं। श्री कृष्ण उसमें कहा है कि जो आत्मा है अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानंद संसदीय सुविष्ट। एक तो यहाँ आया है कि आत्मा जो है वो आत्मा अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, वो सदैव आपके उसमें रहता है। दूसरा वहां पे आया है उसमें एक जो है उसमें कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो है ये धूम रहित ज्योति के समान है, और ये भूत और भविष्य का नियमन करता है। आत्म तत्व जो है धूम रहित ज्योति के समान है, और ये आपके भूत और भविष्य का नियमन करने वाला है। आप साधक यदि कि यहाँ ये जो कथन आया है, ये आपके साधना से संबंधित है, साधना मार्ग से संबंधित है। जब आप ध्यानस्थ होते हैं तो वहाँ एक अवस्था आती है, जब आप दर्शन करते हैं आत्म तत्व का, तो वहाँ ज्योतिष रूप में उसका दर्शन होता है। अगर आप ध्यानस्थ में जो निर्विकार से ज्योति रूप में दर्शन करते हैं, तो आप बोलिए मैं उसको तत्व के पास में पहुंच गया हूं, मैं उसको थोड़ा जानने को मिला है। और यहाँ एक सबसे बड़ी एक शर्त भी ये भी है आत्मज्ञानी के लिए, जो भी आप बात करते हैं, तीनोपनिषद में आया है कि जो कोई बोलता मैं इसमें आत्म तत्व को जान गया तो नहीं जानता नहीं है। वहां पे एक आया शब्द आया है, यहाँ जानने की बात आई है। वहां उपनिषद बोल रहा है जो बोलता है मैं इसको आत्म तत्व को जान गया मतलब वो नहीं जानता है। तो आपको जो भी जानने को मिल रहा है, आप ये मानिए कि हमको उससे एक अंश मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हम पूरा नहीं जान रहा है। वो अंश क्या है? वो अंश भी सत्य है, वो उसी को बता रहा है। जैसे स्वर्ण का कोई अंश है, वो स्वर्ण का परिचय देता है, मात्रा गुण हो जाती है। अगर शुद्ध स्वर्ण का आपके पास अंगूठी या जो भी आभूषण है, उसके आधार पर स्वर्ण को आप जान सकते हैं। अब स्वर्ण एकदम जो जितनी विपुल मात्रा है वो गुण हो जाती है। वही अवस्था हमारे आत्म तत्व के साथ है। आत्मा कितना विराट है ये गुण हो जाता है। अगर आपने अपने आत्म तत्व को जान लिया मतलब आपने उस विराट को जान लिया है। यही हमारा प्रश्न बोलता है कि जो ने पाया है कि आत्मा द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मनन योग निधि सितव्य, वो इस आत्मा को जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। तो ये भी आप आत्मा को जानते हैं। अगर आप विशुद्ध सोच को जानते हैं, उस आत्मा को आपको बहुत जान लेना चाहिए। प्रभाव प्रज्ञा से हमारी काम उसमें करती है। फिर दूसरा जो आया है वहां पर, एक तो
साथ आया है, और दूसरा उसमें आया है उसको भूत और भविष्य का नियमन करने वाला कहा है। अब यहाँ देखिए भूत और यहाँ देखिए दो शब्द आते हैं, आत्मा को भूत और भविष्य का नियमन करने वाला सब कहीं नहीं मिलता वहां पर, वर्तमान शब्द कहीं आया, कहीं पर आया ही नहीं है। आप ईश्वर तत्व की जब बात करते हैं तो देखिए वहां पे एक विवेचन वाली बात आ जाती है। अगर कोई जिस लोहार है लोहे को पीट रहा है, जो पीट रहा है, तो जो उसने चोट की है वो वर्तमान में कर रहा है, पर उसने चोट बाहर कर दी है तो अतीत की हो गई, क्या हो गई, भूत की हो गई, और जो करने वाला है वो भविष्य में छिपी हुई है, उसका हथौड़ा चल रहा है, पर वहां जो वर्तमान क्षण भर मात्र कितना है, तो यहाँ जो वर्तमान है वो क्षण भर मात्र है। क्या है आपका, हमने लोक व्यवहार के लिए वर्तमान के उसको बड़ा कर दिया, क्या कर दिया है, हमने उसको संवत्सर पे और ले गए, डिकेट तक भी ले गए, वर्तमान में कार्य चल रहा है, शताब्दी तक हम ले गए। पर साहित्य के अध्यात्म की आप बात करेंगे तो वहां वर्तमान एक क्षण भर मात्र है जिसमें कि आप उपस्थित हैं। अध्यात्म में जो कुछ हो चुका है वो अतीत वाली बात है, और जो कुछ आने वाला है वो भविष्य की बात है। वही भगवद गीता में आया है, गतानुगतान सोचंती प्रणीता है। अगर आपने आत्मतत्व को जान लिया, ये क्षण भर मात्र के लिए यहाँ पर जो स्थिति है वो आत्मतत्व तो सर्वत्र व्याप्त है। जो घट चुका है वो अतीत है, जो घटने वाला है वो भविष्य में है। ये हमारा जो कर लिया है, तो यहाँ पे फिर हम नचिकेता को प्रश्न का समाधान मिल जाता है। यहाँ आत्मा जो है वो शाश्वत बना हुआ है, आत्मा यहाँ पर शाश्वत बना हुआ है। समापन करें, और जो अपना अग्नि विद्या वाला है, जो अपन जो मृत्यु से बाहर ले जाने वाला है, जो जातवेद है, और जो क्षर अक्षर तीनों का बोध कराता है, वो अपने प्रैक्टिकल करेंगे। थोड़ा सा उसमें 10 मिनट लगेगा अपने को, क्योंकि जातवेद को जानना जरूरी है, और अग्नि विद्या यहाँ पे बहुत जरूरी है, तो अपन उसको जानेंगे। होता क्या, शब्द को जब थोड़ा सा चलता है, भगवद गीता में कहा यज्ञ नाम जब यज्ञोस्मि, यज्ञा नाम जब यज्ञोस्मि। ये अग्नि कठोपनिषद है, ये अग्नि विद्या से संबंधित, और ये हमको स्थूल जो यज्ञ है हमारा वो सब इस पर डिपेंडेंट, अग्नि विद्या भी उससे हमको ले जाती है। पर हमने अग्नि को जाना है शब्द रूप से, वाचो अग्नि से। यहाँ त्रिनेचिकेता आया है, त्रिवीर्य संधि है, ये भी उसी से शब्द स्वरूप से जुड़ती है। यहाँ जो अग्नि विद्या का उपदेश में अमृत ने कहा कि उसने उपदेश दिया, वो नचिकेता ने पढ़ के सुना दिया, तो ये हमारे यहाँ जो आता है, जो पांचवा सूत्र है, उसके साथ एक कंडीशन जुड़ी हुई है कि आचार्य मुख से बोलता है, छात्र उसको सुनाता है, शिष्य, और हमारा हम आगे बढ़ जाते हैं। ये पूर्णतः यहाँ जो अग्नि विद्या का उपदेश आया है, स्थूल रूप से स्थूल अग्नि अग्नि विद्या का संबंधित है, और सूक्ष्म रूप से ये जो उपदेश है ये शब्द रूप अग्नि से संबंधित है। अब देखिए शब्द के साथ क्या हुआ है, बृहदारण्यक उपनिषद में एक शब्द आया है, वागे वास्य वाक, ये जो वाणी है उस पुरुष की वाणी है। वागे वास्य वाक, ये जो वाणी है वो उस पुरुष की, ये पहले मंत्र है, वहां पे पुरुष का वर्णन आया है। फिर वहां पे एक शब्द आया है, ये शब्द उसमें बृहदारण्यक में आया गया, ये शब्द जब मृत्यु से पार हुआ तो ये अग्नि हो गया। ये शब्द जब मृत्यु से पार हुआ तो ये अग्नि हो गया। अग्नि हो गया मतलब ये परमात्मा पुरुष का परिचय प्रदान करने वाला हो गया। कैसे हो गया, जैसे शब्द, आप शब्द को बाहर सुनते हैं तो शब्द सुन के आप व्यक्ति को जान लेते हैं। अगर आपने शब्द सुना है तो आप आवाज सुन के उसको पहचान लेंगे। अगर आप पहचानते नहीं है तो शब्द को सुन के आप उसको जानना चाहेंगे और देख लेंगे। मतलब शब्द जो है ये उस व्यक्ति का परिचय प्रदान करने वाला, और शब्द ही नियामक है, शासक है, सब शासन करता है, पूरा चल रहा है। तो अगर शब्द को आप जानते हैं तो आप ब्रह्म को या अग्नि को जानते हैं। और उस अग्नि को कैसे आप जानते हैं, क्षर और अक्षर को कैसे जानते हैं, ये अपन ने कल चर्चा किया था। जो उसका कोई महात्मा के गर्भ जो आता पिंड अलग होता है, वो प्राण पुरुष अलग होता है। सूर्य की व्याख्या अपन ने किया था, सूर्य पुत्र अपन ने को सूर्य पुत्र कहा है, और वहां पे गीता में भी मैंने पहला उपदेश व्यवस्थान को दिया था। अब शब्द को जब उच्चारण करते हैं
तो शब्द को हर बार आप उच्चारण करते हैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्या करता है? उच्चारण करते हैं। एक हमारे जो एक आया है व्योम परम व्योम, दो शब्द आए हैं, आकाश और परम आकाश। एक आया है बाह्य आकाश और चिदाकाश। करना क्या है? जैसे हम जानना है, हमको वेदावस्था को जानना है, तो आप शब्द का जब उच्चारण करते हैं तो आपको बोलने के लिए वायु की जरूरत होती है। श्वास आप लेते हैं, बगैर उसके आप बोल नहीं पाते हैं। पर हमारी एक मान्यता है कि वो पिंड में, वो ब्रह्मांड में, या इसमें खुद ब्रह्मांड यहीं पे भी आया, में भी आया है, जो यहाँ है वो यहाँ पर है। और ये ब्रह्मांड तो पिंड, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो हम जो बाहर बोल रहे हैं बहिर्जगत है, पर अंदर भी यही क्रिया होना चाहिए। बाहर का ब्रह्मांड अंदर होना चाहिए। तो अगर अंदर के ब्रह्मांड को अपन जान लेते हैं तो हमारा पूरा जो ऋषि ज्ञान की पद्धति है वो हमारे पास सुलभ हो जाती है, पूरा जानने को मिल जाता है। ऋषि की ज्ञान पद्धति है। तो अपने इसमें जो करते हैं, क्या करते हैं, जैसे आप शब्द को बोलते हैं, बाहर बोलते हैं, तो आप वाचा का उपयोग, वाणी का उपयोग करते हैं। सुनने के लिए आप कान का उपयोग करते हैं। बोलने के लिए प्राणवायु की जरूरत होती है। भगवद गीता में आया है यज्ञ नाम जब यज्ञोस्मि। मतलब ये जो सूत्र है ये आपको उस पुरुष के पास प्राप्त करने में सहायता करना मदद करता है। करना क्या है आपको कि आप अपना जो भी इष्ट मंत्र है उसका उपयोग करिए। नहीं तो आप ओम नमः शिवाय करिए, नहीं तो सबसे अच्छा गायत्री मंत्र को आप करिए। क्योंकि गायत्री मंत्र का जब बोलते हैं तो उसमें थोड़ा सा अवधि लगती है। ओम नमः शिवाय को छोटा हो गया, आपका जो दीक्षा मंत्र है वो गोपनीय रखने से जुड़ा हुआ है, तो मैं आपसे नहीं कहूँगा कि उसको आप बताएं, पर वो आप उसको अपना सकते हैं। अगर ये नहीं है आप करते हैं तो आप अपने अपने धर्म का जो भी मंत्र है, नमोकार मंत्र है या कोई आयत है, आप अपने को अंदर आत्मा है कि तो आप आयत भी ले सकते हैं, जो भी मंत्र आप ले सकते हैं। करना क्या है, आप आंखें बंद करिए, सीधे बैठिए अपनी ध्यान मुद्रा में योग अवस्था के लिए, और उस मंत्र को आप मन ही मन बोलिए। आप नेत्र बंद करिए। बाह्य जगत से आपको संपर्क नेत्र से होता है, ज्यादा होता है, सुगंध से, ज्ञानेंद्र से होता है, पर मुख्य उसमें नेत्र है, इंद्रिय है, चक्षु चक्र। तो आप आंखें बंद करें। बाह्य जो बाहर बोलने की बात जैसे आप बोलते हैं वैसे आप मन ही मन उच्चारण करेंगे। क्या करेंगे? मन ही मन उच्चारण करें और उस उच्चारण को सुनने का प्रयास करेंगे। आप क्या करेंगे? बाहर जब से आप बोलते हैं तो आप स्वयं बोलते हैं, स्वयं उसको सुनते हैं। क्या करते हैं आप? आपने कोई शब्द शुद्ध बोला या अशुद्ध बोला, आप स्वयं उसको जान लेते हैं। तो ऐसे ही आप होता, अपन जब मौन की बात पढ़ते हैं तो हम मौन जब पढ़ते हैं किसी लेख को, तो हम शब्द को पढ़ते नहीं है, हम शब्द को देखते, उसका संज्ञान लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हम शब्द का उच्चारण नहीं करते हैं। क्या करते हैं? शब्द को हमने देखा दृष्टि से, उसका संज्ञान लिया और अपन आगे बढ़ गए। अब यहाँ आपको करना क्या है कि आप आंखें बंद करके अपने अंदर ही आप उसको बोलिए और उसको सुनिए। ये ध्यान आपको 2 मिनट के लिए करना है। आप कहीं फिर अपन चर्चा करते हैं। देखिए आप आंखें बंद करें, अंदर बोलिए जो भी मंत्र है, गायत्री मंत्र है, ये आपको जरूर देखिए। इंद्र माया भी है। अगर आप सोचते हैं नहीं कि आपको ये प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो करिए। आप देखिए, मैं जैसे ओम कहूँगा आप सब बाहर भाई चेतना में लौट आइएगा। क्या मैं घड़ी देकर 2 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए बोलूँ, ओपन अप करेंगे तो
शब्द को अंदर सुना आपने, आपने शब्द को सुना होगा अंदर, अपना अनुभव बताएंगे। बाहर जो आवाज सुनते हैं अपन बाह्य आकाश में, वैसे ही आपको सुनने को मिला होगा। मिला है कि नहीं मिला है? उपनिषद ये बोल रहा है यहाँ पे, इसमें उपनिषद है वो भी सुनान योजना लभ्य, वो तो कोई सुनने को भी नहीं मिलता है, कुछ सुन लेते हैं। दो स्थिति से जुड़ी हुई है, या तो आपने नहीं सुना होगा या वहां शब्दों को वैसा ही सुना होगा जैसा अपन बाहर बोलते हैं। शब्दों को आपने सुना होगा। देखिए वो जो आपने शब्द सुना, कहाँ सुना है? वो चिदाकाश है हमारा, वो चिदाकाश है। वहां एक और ध्यान देने वाली बात है, अंदर जब आप बोल रहे थे आपने अनुभव किया होगा वहां पे वायु की, आपको प्राणवायु की कोई जरूरत नहीं थी। आप लगातार बोल रहे थे। क्या कर रहे थे आप? लगातार बोल रहे थे। देखिए वहां एक और जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, सर सुन रहा हूँ। जब आप बोल रहे थे तो आप देखिए वहां पे आपको जिह्वा की कोई जरूरत नहीं थी, आप लगातार बोल रहे थे। जिह्वा की देखिए वहां एक और आपने अनुभव किया होगा, जब आप शब्दों को अंदर सुन रहे थे तो आपको कर्णेंद्रिय की कोई जरूरत नहीं थी। बिना कर्णेंद्रिय के लिए आप भाई हाँ या ना बोलिए, सुन रहे थे। देखिए अंदर जो वक्ता पुरुष है वो देह रहित है, बोलता रहा था ना वो। तो जो आप बाहर कार्य कर रहे हैं वही कार्य अंदर से हो रहा था। वो शरीर आत्मा है आपका। कौन है वो? जो इस शरीर में कंधा पक्का। आपका अनुभव क्या बोल रहा है? आप अंदर बोल रहे थे, सुन रहे थे, जीवा की जरूरत नहीं थी, नहीं थी। आप कहेंगे मैं ही बोल रहा था, आप क्या कहेंगे? नहीं बोल रहा था। हाँ, पर आप सुन भी तो रहे थे, संज्ञान भी तो आप ले रहे थे। संज्ञान लेने वाला कौन था? नहीं था। बोलने वाले भी आप ही थे, संज्ञान लेने वाले भी आप ही थे। और देह किसकी थी? आप ही की थी। तो यहाँ अक्षर और अक्षर तीनों पुरुष से जुड़े हुए हैं। कौन ले रहे हैं? देह जो वाणी से बोलता है, जो कान से सुनता है, जिसको वायु की आवश्यकता होती है, वो अक्षर पुरुष हो गया है। वही शब्द जो आप अंदर बोल रहे थे उसको बाह्य जगत में आप बोलेंगे तो आपको वायु की जरूरत होगी सबसे पहले। प्राणवायु आप लेंगे फिर आप बोलेंगे। दूसरी आपको आवश्यकता होगी, जीवा की आवश्यकता होगी, सुनने के लिए कान की आवश्यकता होगी। ये कौन हो गया? ये अक्षर पुरुष का कार्य हो गया। किसका कार्य हो गया ये? हाँ। अब अंदर आप बोल रहे थे, सुन भी रहे थे आप, ये किसका कार्य हो गया? वहां वायु की जरूरत नहीं थी आपको। किसका कार्य हो गया ये? अक्षर पुरुष का हो गया। अब संज्ञान कौन ले रहा था? वो उत्तम पुरुष हो गया। आप ले रहे थे संज्ञान, फिर आप देखिए आप कहां थे। अब फिर से आप आंखें बंद करिए और टटोलिए, बोलने वाला क्या है और संज्ञान लेने वाला क्या है। देखिए फिर देखिए आप, फिर 1-2 मिनट की डुबकी लगाइए, आंखें बंद करिए, फिर उसको देखिए आप, बोलने वाला क्या है, सुनने वाला क्या है। अब डुबकी लगाने से बोलना पड़ता। कहाँ थे आप?
ये तो कभी कभी अनायास चलता है लोगों भीतर। हाँ वही तो भाई अनायास चलता नहीं है, अचानक नहीं है, चलता है। अबुदाब सब चलता है। देखिए होता क्या, देखिए वहां पे आपने अनुभव किया होगा आपका कहीं अस्तित्व है ही नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आपने अनुभव किया होगा जो उद्गम स्थल है वही संज्ञान स्थल भी बन रहा है, एक बिंदु पे सब चीजें समाहित हो रही है। आपका अस्तित्व कहीं है ही नहीं, आपने अनुभव किया होगा। क्या किया होगा? वही यहाँ पर उपनिषद ज्ञान फिर शुरू हो जाता है। रूपम 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 प्रतिरूपो बहिश्च। क्या बोलता है? श्रुति जो बोल रही है रूप रूप में समाहित होकर भी जो बाहर हो गया है। आपने क्या अनुभव कर रहे हैं? आप इसको अंदर बोलने वाला अनुभव कर रहे हैं, पर आपको देहरे अनुभव कर रहे हैं अपने आप को। कहाँ हो गया है वो? देखिए यहाँ एक और हमको उपनिषद सत्य होता है, यहाँ पे पौराणिक सत्य यहाँ पे मिलता है हमको जानने के लिए। एक पौराणिक सत्य जो है पुराण में जो आया है, राजा जनक को विदेह कहा गया है। वो विदेह कौन है? अपने अनुभव किया ना अपने आपको अभी। हाँ विदेह, जनक, वहां पे शब्द क्या आया है? जनक है। जनक जो संतति वाला है, जो गृहस्थ है। आप सब भी गृहस्थ हैं, हम सब भी गृहस्थ हैं। अभी आपने क्या अनुभव किया है? देह से प्रेम किया है, तो हमारी सबकी संज्ञा क्या हो गई है? विधेय वाली हो गई है। अब हमारा जो जिसको माया कहा गया है, हम इस शरीर से जुड़ के यहाँ पे सब कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपन लिप्त हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अपने आत्मस्वरूप को जाना क्या है? अब देह रूप से परे हैं। अगर आप ये भाव को अपना लेते हैं तो ये जगत आपके लिए क्या हो गया? ये आनंद में हो गया ना। ये तो अब देखिए, अब आप कहेंगे अंदर कौन बोल रहा था? यहाँ पे जो प्राण पुरुष वो बोल रहा था। जो कार्य किसके बदौलत हो रहे थे? भाई प्राण जो ना, उपनिषद बोल रहा है प्राण ने जब शब्द को मृत्यु से पार किया तो यज्ञ हो गया। तो अब ये प्राण किसने, मृत्यु से पार शब्द को किसने किया? मुख्य प्राण ने किया है, जो आत्मा है। भाई आपको जो श्वास जो आपको उतारी जा रही थी ना, आप देव अनुभव क्या होगा? आप लगातार बोल रहे थे, आप वहां पर श्वास आ रही थी तो भी बोल रहे थे, तो भी बोल रहे थे। तो श्वास और प्रश्वास का कंपार्टमेंट अलग हो गया था। अंदर जब आप बोल रहे थे, अक्षर पुरुष बोल रहा था, कौन बोल रहा था? और आप संज्ञान ले तो आप चेतन पुरुष हो गए थे, अलग हो गए थे, आप उत्तम पुरुष हो गए थे। मैं ही अनुभव कर रहा था मैं। तो जो संज्ञान ले रहा था ये उत्तम पुरुष हो गया है। अंदर जो बोल रहा था वो अक्षर पुरुष हो गया। और जब आप श्वास लेके बोलते हैं जीवा से, तो ये कौन हो गया है? अब देखिए आप ये यहाँ अगर आप इसको जोड़ते हैं और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो कई रहस्य खुलते जाते हैं। अब देखिए बाप, आप अंदर जब बोल रहे थे आपका देह था क्या? आपके पास अनुभव था क्या? नहीं थे। तो देह क्या है आपके लिए? कवच है। देह क्या हो गया आपके लिए? कवच है। आप अंदर शब्द को सुन रहे थे, बगैर कान के सुन रहे थे, तो कान क्या हो गया? सौभाग्य वस्तु हो गया ना, कुंडल हो गया ना। ये कौन हो गया? अच्छा देखिए, अब आप फिर भी आगे जो पुराने उसमें लिए कथा की ओर जाइए। आपको जन्मना मिले हुए हैं, दोनों कौन मिले हैं? जन्मना मिले, बिल्कुल। तो आपकी स्थिति क्या हो गई? सूर्यपुत्र कर्ण की हो गई है। तो आप सब लोग कौन है? हम सब कौन है? अब देखिए यहाँ फिर एक कथा को तो उसमें रहस्य में जाएंगे। उसमें तो कर्ण को क्या मिला? महाभारत कथा में दुर्योधन ने उसको अगदेश करा दिया, बनाया। क्या बनाया है? सभा में जब उसको कर्ण को मान्यता नहीं दी तो उसको क्या बनाया? उसको अंग क्या है? शरीर है। अंदर जो बैठा हुआ है वो कौन बना हुआ है? वो शरीर का राजा बना हुआ है ना वो। अब देखिए फिर यहां से कर्ण को क्या वरदान मिला हुआ है? जब तक कवच और कुंडल को धारण किया है तो अवध है वो। तो आपकी चेतना जब अंदर से जुड़ी रहेगी, देह बहुत साफ पर है।
आप अमर हैं। देखिए वहां एक और जो कथा में आता है कि कर्ण का अर्थ रथ जो है जब रेती में धंसा वो निकालने का प्रयास करने लगा। ये सिंबॉलिक अर्थ क्या है? आपने अभी अनुभव किया कि आप चेतना से परे हैं, शरीर से परे हैं। ये ध्यान में जब आप बैठते हैं तो वहां एक अवस्था आती है, देह गेह आत्मस्मृति ही। ध्यान में जब आप बैठते हैं तो एक अवस्था आती है कि आपको देह का पूरा संज्ञान छूट जाता है। देखिए यहाँ कर्ण कथा में क्या आया है, आप में जब युद्ध में घूमे थे तो जब रथ से आहत हुआ तो उसका दर्द का अनुभव क्या किया? युद्ध भूमि में लागू, अगर आप लड़ रहे हैं, आपको आहत हो रहा है, पर आप क्या करेंगे? दर्द की स्मृति से आपको आगे निकलना चाहेंगे आप। मतलब चेतना का शरीर से जुड़ना और शरीर से उसको फिर से अलग करना, वो अवस्था है। तो जब कर्ण की चेतना शरीर से जुड़ी हुई थी, उस अवस्था में उन्होंने करवा दिया उसको। अब देखिए यहाँ अग्नि विद्या में जो आया है, अग्नि विद्या क्या बोल रही है? ये स्वर्ग का सुख देने वाली है। अभी आपने क्या अनुभव किया? देह से आप परे हैं, आप हृदय हैं। ये स्थिति क्या हुई? दृष्टा की हो गई ना आपकी, आप अपने क्या आप देख रहे हैं ना। तो यहां जब आप जगत में दृष्टा भाव अगर अपना लेते हैं तो यहां आपको संलिप्तता जहां समाप्त हुई तो यहाँ आपको आनंद ही आनंद नजर आएगा। क्या आएगा? आप कार्य कारण को जानने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? इस जगत में जो भी घट रहा है ये कार्य कारण से बंधा हुआ है। कैसे बंधा हुआ है? आप जैसे उसको जानने लगेंगे। उपनिषद ने कहा है बिछाया तब वो है, आप कर्म बंधन नहीं है आपके लिए कि जो भी कर रहे हैं। ये अवस्था क्या बता रही है? अब देह से परे हैं तो जगत आपके लिए क्या हो गया? अब देखिए यहां फिर अपनी सवाल उपनिषद सत्य जो आया है कि वो भूख और प्यास से परे है। कल अपने चर्चा किया था, यहां भी आप देखिए आपके आप शरीर से परे हैं तो भूख और प्यास आपके साथ है ही नहीं, है ना? यहाँ पे उसमें है। फिर वहां पे अग्नि विद्या का जो उन्होंने गुण बताया है, वहां तुम भी नहीं हो। यमराज से क्या कह रहा है नचिकेता? वहां तुम्हारा भी अस्तित्व नहीं है। क्या है? फिर वहां पे भगवत गीता में जो आया है कि जो आत्मा को आया है कि अति सूक्ष्म है, इसको हवा जला नहीं सकती, अग्नि सुखा नहीं सकता, हम हवा उड़ा नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकता, पानी सुखा नहीं सकता। वो सबके सब गुण किसके साथ लागू हो रहे हैं? आपने जो भी जो अनुभव किया है उस तत्व के साथ ये सबके सब गुण लागू हो रहे हैं। भाई जो अशरीर है उसको कैसे कोई जलाएगा? ये जो अपन ने सुना है, ये आज अपना कार्यभूत लगभग समर्पण कर रहे हैं। यहाँ अपन ने जो सुना है आज अपने आत्मा को अपन ने शब्द रूप में सुना है। उदाहरण में 2 बार लगा सुनाया है, अरे वह आत्मा दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। वहाँ 4 उसमें बताए हैं, लक्षण बताए हैं। ये आत्मा दृष्टव्य है, श्रोतव्य है, मननीय है और निधिध्यासितव्य मतलब नित्य आचरण में अपनाया जाने योग्य है। हम जो निधिध्यासित का अर्थ जो भी ले रहे हैं नहीं, वो निधिध्यासित का शब्द का जो वास्तविक अर्थ तत्वार्थ है, यह आत्मा नित्य आचरण में अपनाया जाने योग्य है, ये उसका अर्थ लेना चाहिए। देखिए आपने यहाँ मननीय एक वहां शब्द आया है, अभी आपने मनन किया, क्या किया है? वो जाना है, देह अलग है, आत्म तत्व अलग है। यही वहां पर भगवत गीता में गया है, वासान से जड़ना नहीं था भाग्य। वो श्लोक भी यहाँ स्पष्ट हो रहा है। वहां कलेवर शब्द आया भगवत गीता में, ये देह कलेवर है, कलेवर वहां से उसमें आया है। देखिए वो भी अब स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे। यहाँ एक और इसमें साथ में जुड़ा हुआ है, देह त्याग की विधि भी यहाँ आई है। क्या आई है? ये जो आपकी जो अपन ने प्रैक्टिस किया है, यही इसमें वो भी लंबा सा विषय हो जाएगा, यहाँ पे अपन नहीं है उसका, यही इससे जुड़ी हुई, इससे जुड़ी हुई है। यहाँ अपन ने जो जहाँ जो 2 शब्द जो श्रोतव्य मंतव्य कहा गया, द्रष्टव्य श्रोतव्य को जो कहा गया है, अपन ने श्रोतव्य वाली क्रिया की है। हमने आत्मा को देखने वाली क्रिया वो भी इसी से जुड़ी है। हम फिर अपन कभी बार बैठेंगे, अपन बताएंगे आपको
क्योंकि आज वो समय में वो शब्द से जुड़ी हुई है, उसी से जुड़ी हुई है, वो भी 2 मिनट में लगेगा, आप देखते हैं उसमें आप हो सकता है वो भी साथ साथ करते हैं। शब्द क्या है? शब्द जो है ये ब्रह्म का रूप है, शब्देति ब्रह्म चल रहा है। शब्द से क्या होता है? शब्द के जब कोई आपको बाहर कोई शब्द बोल रहा है तो शब्द को आप सुन के पुरुष बोल रहा है या स्त्री बोल रही है आप जान जाएंगे। शब्द को सुन के पुरुष है ये नेचुरल है कि स्त्री का स्वर है। फिर आप ये भी जान जाएंगे शब्द को सुन के बालक बोल रहा है, वृद्ध बोल रहा है कि युवा बोल रहा है। शब्द को सुन के आप ये भी जान जाएंगे कि स्वस्थ आदमी बोल रहा है कि बीमार आदमी बोल रहा है, निद्रा में बोल रहा है कि जागा हुआ बोल रहा है। शब्द ये भी सुन जाएंगे भाई आवाज आई की है, पक्षी की है, जानवर किसकी है। फिर शब्द के साथ ये भी आप जान जाते हैं कि किस दिशा से शब्द आ रहा है। मतलब शब्द का जो है जो ज्ञान है बहुत बहुआयामी है, उसको सीधा सीधा कहना चाहिए। अभी जो दूसरी स्थिति है इसमें श्रोतव्य मंतव्य जो द्रष्टव्य श्रोतव्य जो कहा गया है, अभी अपन ने छोड़ने वाली कार्यवाही की है। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए जैसे आपके मान लीजिए घर के बाहर कोई आया है और उसने आपको आवाज दी है, तो परिचित है तो आप कहेंगे भाई आओ बैठो। अगर वो अपरिचित है आप क्या करेंगे? उसको देखना चाहेंगे आप। तो अब आपको करना क्या है, अंदर जो आपने शब्द सुना है आपने ये भी सुना है बगैर श्वास के बोल रहा है, लगातार बोल रहा है, मतलब वो अज्ञात है आपके लिए। नहीं है तो मान लीजिए, अगर नहीं तो आप कहेंगे मैं खुद ही बोल रहा था, नहीं उसको अज्ञात मान लीजिए आप। अब दूसरी क्रिया ये करना है कि आप फिर से 2 मिनट के लिए ध्यान करिए, अंदर बोलते रहेंगे। क्या करेंगे आप? आंखें बंद करेंगे, मन ही मन बोलते रहेंगे। क्या करेंगे आप? अभी आपने शब्द को सुना है, अब आप बोलते रहेंगे, वो वक्ता पुरुष को देखेंगे। क्या करेंगे आप? कि वो जो बोल रहा है वो कौन है, वो कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, और आप भूलबंद में आप देखेंगे। क्या करेंगे? उसका स्थान है। देखिए फिर से आप करिए 2 मिनट के लिए, फिर मौन करूंगा, बाहर आ जाइएगा। उसको आंख घूमना बोलते रहिए और देखते रहिए, सुनते रहिए और देखते रहिए। वहां पे आप देखते कि क्या करना है आपको, देखिए क्या देखने को मिलता है। आप देखिए
टूल्स दिखाई दिया। बोलिए सर, कुछ देखने को मिला? हाँ, मैंने तो अपने हिसाब से कुछ कैद करने का प्रयास किया है, बस कुछ समझ नहीं। काला सा बड़ा बिंदु, मतलब सारी ऊर्जा यहाँ पे थी। काला सा बड़ा सा तो शिव का नेत्र। उसमें पूरे शरीर का कोई भान नहीं था, बस मन। हाँ, वो यही तो है ना भाई, सनातन इसलिए सनातन है कि हमने उस तत्व को उपासक है। हम क्या कर रहे हैं? हमने उसको तत्व को जाना, उससे जुड़ के हम जीवन जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसलिए सनातन। सर आपने कुछ देखा? बिंदु दिखा। देखिए यहाँ क्या होता है, जब आप देखते हैं अंदर, तो वहाँ पे जो सहज रूप है, जो अगर आपकी चेतना जहाँ कार्य कर रही है, वो इष्ट दिखाई देता है। अभी अगर आपका जैसा ये जो कलर से दिखाई देते हैं तत्व के, कलर से, हाँ, ये कलर तत्व के और पंच महाभूत को बताते हैं। मतलब हमारी चेतना भी वो लोअर पेस मानना चाहिए। क्या करना चाहिए उसमें है अंदर आपको जो है कलर के बाद प्रकाश दिखाई देगा। देखिए वहां पे एक और अगर आप ध्यान देंगे, दोबारा समाप्त कर रहे हैं अपन इसको। सर समाप्त हो गया, समाप्त कर रहे हैं अपन क्या, अगली बहुत लंबी चर्चा करेंगे अपन। वहां एक प्रकाश बिंदु दिखाई देता है। क्या करता है? वहां पे आखिर में आपको एक प्रकाश बिंदु दिखाई देता है। फिर वहां की चर्चा वहां पे। पर यहाँ देखिए, यहाँ एक और जो दूसरी बात आती है, अब वो जो दिखाई देता है वो स्वरूप दिखाई दिया। वहां एक शब्द है, ये आत्मा निकट से निकट है और दूर से दूर भी है। क्या है ये? अभी आपने देखा वो शब्द का जो दृश्य का देखा, निकट से निकट देखा है। और जब आप उसको देखना, वो कहा दूर से दूर लगेगा आपको। क्या लगेगा वो? दूर से दूर। चलिए पानी सब बंद कर रहे थे। चलो हो गया मैं जाता हूँ बाद में चलने दीजिए। ट्रेन है, ऑफिस जाना है। आप चलना दीजिए। हो गया, प्रणाम देते हैं भाई। ये तो अनंत है, हरि कथा अनंत है क्या? अब आइए अपन अपने घर में बैठ के चर्चा करेंगे। अपन आत्मा के साथ कोई दिक्कत नहीं।